हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। आज की वीडियो में ना मैं एसईओ की एक ऐसी क्लास लेने जा रहा हूँ कि इस टाइप का और इस लेवल का एसईओ आज तक किसी भी बंदे ने यूट्यूब या गूगल कहीं पे भी इतनी इंफॉर्मेशन आज तक नहीं दी होगी। जिसने ये पूरा का पूरा लेक्चर देख लिया ना, उसको ना कभी एसईओ की कोई ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, ना उसको कभी एसईओ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए कभी परेशान यार होना पड़ेगा, ना कुछ भी। एक सिंपल सी चीज बताऊं कि इससे डिटेल्ड में वीडियो आज तक किसी ने भी नहीं दी होगी। इस एसईओ में ना हर एक चीज के बारे में बात होने वाली है। अगर आप मेरे से बोलोगे कि सर मेरे को ना व्हाइट हैट एसईओ सीखना है, उसके बारे में भी पूरी बात होगी। अगर कोई मेरे से बोलेगा ना सर मुझे ब्लैक हैट एसईओ सीखना है, उसके बारे में भी पूरी बात होगी। अगर कोई ये बोलेगा ना मुझे ग्रे हैट एसईओ सीखना है, उसके बारे में भी पूरी बात होगी। इस एसईओ के क्लास में हर एक चीज होगा, बिल्कुल बेसिक भी बताया जाएगा, जो मीडियम लेवल की चीजें होती हैं वो भी बताई जाएंगी, जो एडवांस लेवल की चीजें होती हैं वो भी बताई जाएगी। हम हर एक चीज के बारे में बात हम करने वाले हैं, ठीक है। इसमें व्हाइट हेड भी है, ब्लैक हेड भी है, हर एक चीज है, प्रॉपर ढंग से है। तो मैं बस इतना चाहूंगा कि जो भी इस वीडियो को देखने के लिए भी बैठा है, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, वो पूरी तरीके से ए टू जेड इसको देखेगा। उठ के कहीं नहीं जाना है, कॉपी पेन उठाना है, कॉपी पेन उठा के बैठ जाओ और चीजें सीखो। यहाँ पे इतनी सारी चीजें सिखाई जा रही हैं कि आपको एसईओ की फिर कभी कोई भी क्लास लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो एक चीज और बता दे रहा हूँ, ये वीडियो किसके किसके लिए, जो बंदे एसईओ की फील्ड में जॉब करना चाहते हैं, जो बंदे अपनी वेबसाइट रैंक कराना चाहते हैं, जो बंदे किसी और की वेबसाइट को बैन कराना चाहते हैं, हर एक चीज के बारे में, अपने कंपटीशन को हटाना, कंपटीशन के ऊपर आना, हर एक चीज के बारे में हम जो डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पे हर एक चीज के बारे में बात होगी, गूगल अपडेट्स के बारे में बात होगी, ठीक है। इसमें आप जो सोच नहीं सकते हो उस लेवल की चीजें भी होंगी। अब एक बार मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि मैंने वो किस लेवल पे एसईओ का ये पूरा बनाया। आप यहाँ पे देखो ध्यान से, ये पूरा मैंने माइंड मैप क्रिएट किया है केवल और केवल आपके लिए। इस लेवल का माइंड मैप मैंने क्रिएट किया है। अगर ये सारी चीजें तुम सीख जाते हो तो तुम सोच भी नहीं सकते हो कि एसईओ किस लेवल का आ जाएगा तुमको, किस लेवल का एसईओ तुम सीखोगे। तो हर एक चीज को बिल्कुल सिंपल तरीके से, एक एक चीज थ्योरेटिकली उठा लो, प्रैक्टिकली उठा लो, हर एक चीज में बताने वाला हूं। तो आपका बस एक काम है, बैठ के देखना और बैठ के सीखना है, ठीक है। हर एक चीज के बारे में डिटेल में बात में हम लोग करेंगे। ओके, सो आई होप आप स्टार्ट यार करते हैं। देखो यहाँ पे मैंने ना दो टाइप के एसईओ के बारे में बिल्कुल शुरुआत में बात करी है। कौन से दो टाइप के एसईओ के बारे में बात करी है? एक ब्लैक हैट एसईओ और एक व्हाइट हैट एसईओ। आप पहले समझते हैं कि यार ये ब्लैक हैट एसईओ क्या और ये व्हाइट हैट एसईओ क्या, समझते हैं? ठीक है, सबसे पहले उठाते हैं व्हाइट हैट एसईओ। ये व्हाइट हैट एसईओ है क्या? देखो एक सिंपल सी चीज, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे ना, अगर आप एक सिंपल सी चीजें सर्च करो, एसईओ अपडेट्स, ठीक है, इसको एक बार पढ़ लो, ठीक है। एसईओ अपडेट्स क्या है? अगर आप हर एक उस चीज को फॉलो करते हो जो गूगल गाइडलाइन में, आप हर एक उस चीज को फॉलो करते हो जो गूगल के गाइडलाइन में, तो वो आपका होता है व्हाइट हैट एसईओ। अब गूगल गाइडलाइन में क्या क्या है, सबसे पहली चीज है समझ लो कि यार कौन सा इस समय ना पेंगुइन चल रहा है कि क्या चल रहा है। इन सब चीजों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर भाई हमें एसईओ करना है तो हमें हर एक उस चीज को जानना होगा जिसको गूगल इस समय इम्पैक्ट दे रहा है, ठीक है। जैसे अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ठीक है,
तो आपको दिखेगा कि भाई अगर आप एआई रिलेटेड कोई भी चीज को यूज कर रहे हो, ठीक है, अपने आर्टिकल को लिखने में, तो गूगल आज की डेट में उसको इंडेक्स होने नहीं दे रहा है। ठीक है, हमें कोई भी आर्टिकल अगर लिखना है अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो वो यूजर सेंट्रिक एसईओ होना चाहिए, ऐसा गूगल कह रहा है। टेक्निकल एसईओ अगर आप कर रहे हो जावा स्क्रिप्ट और इन सब चीजों का यूज कर रहे हो, तो उसको प्रॉपर ढंग से हमें करना है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हमें एल्गोरिदम को समझना पड़ेगा। एसईओ कौन कौन से एल्गोरिदम और कौन कौन सी चीजों को फॉलो कर रहा है, एसईओ के लिए कुछ रूल्स गूगल ने बनाए हैं। देखो, हमेशा याद रखना, जितना जहां से मैं याद जानता हूं कि वाइट एट एसईओ में ना गूगल ने केवल एक या दो चीजों के ऊपर फोकस किया है। पहला एवीडी, वैसे ये यूट्यूब में होता है बट इसको हम लोग वेबसाइट में भी बोलते हैं। एवीडी हमारा क्या होता है? एवरेज व्यू ड्यूरेशन। एवरेज व्यू ड्यूरेशन, अगर कोई भी यूजर आपकी वेबसाइट में आ रहा है, तो वो कितने टाइम तक टिक रहा है, कितने टाइम तक है वो बंदा। अगर वो बहुत लंबे टाइम तक है, तो आपकी वेबसाइट का एवीडी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। और जितना आपकी वेबसाइट का एवीडी बढ़ेगा, उतना ज्यादा बढ़िया एसईओ आप कर रहे हो। दूसरा क्या होता है? यूजर सेंट्रिक आर्टिकल। यूजर सेंट्रिक आर्टिकल, आप अगर कोई भी आर्टिकल लिख रहे हो और उस आर्टिकल से अगर यूजर को प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तो उसे यूजर सेंट्रिक आर्टिकल कहते हैं। ये दो जो चीज हैं, वाइट हैट एसईओ में सबसे बड़ा रोल निभाती है। बाकी चीजों के बारे में अगर आप बात करो, तो वाइट हैट एसईओ ये चीज कहता है कि आप जो भी वेबसाइट यूज करो, इट मस्ट बी मोबाइल फ्रेंडली। बहुत सारे लोग जब वेबसाइट बनाते हो, जो भी थीम यूज करते हैं, वो देखते हैं ना डेस्कटॉप पे वेबसाइट बड़ी सुंदर दिख रही है। यार, गूगल को ना आपकी वेबसाइट नहीं चाहिए कि आपकी वेबसाइट कितनी सुंदर है। गूगल को नहीं चाहिए भाई आपकी वेबसाइट कितनी सुंदर है। गूगल को क्या चाहिए? कि आपकी वेबसाइट यूजर के हिसाब से अच्छी परफॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर आपकी वेबसाइट यूजर के हिसाब से अच्छी परफॉर्म कर रही है, तो गूगल उसे टॉप पे रखेगा। अगर आपकी वेबसाइट यूजर के हिसाब से अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही है, गूगल उसे डाउन कर देगा। अब जो चौथी चीज होता है यूजर सेंट्रिक के ऊपर ही है। अगर यूजर को किसी एक स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर चाहिए, तो क्या आप उसको उसका स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हो कि नहीं दे पा रहे हो। अगर आप यूजर को स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर दे ले जा रहे हो, तो गूगल आपकी वेबसाइट को ऊपर रखेगा। अगर आप उसके स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर अच्छे से नहीं दे पा रहे हो, तो गूगल आपको डाउन कर देगा। सिंपल सा ये सीन होता है। यही थोड़े बहुत जो चीजें होती है ना, वो व्हाइट हैट एसईओ में होती है। बहुत सारे लोग बहुत सारे तिकड़म बताते हैं कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। आपको 100 चीजें करने की जरूरत नहीं है। आप केवल ना एवीडी और यूजर सेंट्रिक और मोबाइल फ्रेंडली अपनी आपको वेबसाइट बना दो, वाइट हैट एसईओ में आप टॉप पे रैंक करोगे। नो डाउट वाइट हैट एसईओ में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको मैंने कुछ चीजें बताई। ऑब्वियस सी बात है, वो अभी यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेरा पेड प्रोग्राम का हिस्सा है। बंदे क्लिक बैंक के लिए ना वेबसाइट बनाते हैं, और ऑटोमेटिकली 2 या 3 महीने के अंदर वेबसाइट पे थोड़ा बहुत 15-20 मिनट डेली का काम करते हैं, और वहां पे वो डेली की $200 से $300 की सेल्स निकालना चालू वो कर देते हैं। ऐसे भी वेबसाइट, व्हाइट हैट एसईओ का इतना पावर है ब्रो। अगर आप सही से समझो तो व्हाइट हैट एसईओ इतना पावरफुल चीज है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने यार व्हाइट हैट एसईओ के बारे में जान लिया। आप देखो, अभी व्हाइट हैट एसईओ के बारे में हम लोग डिटेल में करने वाले। सो उसके बारे में भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बट एक बेसिक ओवरव्यू जो मेरे को ऊपर से देना था कि यार व्हाइट हैट एसईओ बेसिकली होता क्या है, उसके बारे में मैंने आपको ओवरव्यू अभी दे दिया है। अभी इसके बारे में पूरी डिटेल में हम लोग देखेंगे क्या क्या चीजें करी जाती है, कैसे करी जाती है, हर एक चीज के बारे में बात होगी, और बिल्कुल डिटेल में बात होगी। लेट्स गो टू ब्लैक हैट एसईओ। अब हम लोग ब्लैक हैट एसईओ के बारे में बात करते हैं कि भाई व्हाइट हैट एसईओ और ब्लैक हैट एसईओ में अंतर क्या है। कि ब्लैक हैट एसईओ का मार्केट में इतना बड़ा नाम यार हो चुका है। ठीक है, देखो ब्लैक हैट एसईओ ना, पता है लोग ने ना ब्लैक हैट एसईओ को बदनाम करके रखा है। ब्लैक हैट एसईओ इज काइंड ऑफ अ स्मार्ट वर्क। ब्लैक हैट एसईओ और कुछ नहीं है, एक स्मार्ट वर्क है।
हम कुछ लूप होल फाइंड आउट करते हैं और उन लूप होल्स के ऊपर वर्क करके अपनी वेबसाइट को 1 वीक 2 वीक्स के अंदर टॉप पे रैंक करा लेते हैं। यही होता है ब्लैक हेड एसईओ, और कुछ नहीं होता। देखिए क्या होता है ना, मैं एक ना तुम्हें कंपैरिजन के साथ चीजें बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझाता हूँ, और तो तुम आराम से इस चीज को समझ जाओगे कि भाई वाइड हेड एसईओ में जब हम लोग बैकलिंक बनाते हैं, जब पूरा वेबसाइट आर्टिकल आर्टिकल राइटिंग सब कुछ कर लेते हैं, तो हम कोशिश करते हैं एक हाई डीएपीए वेबसाइट में, जिसका डीएपी, जिसका अथॉरिटी स्कोर बहुत हाई हो, उनसे हम लोग किसी भी तरीके से बैकलिंक ले लें, रिक्वेस्ट करके गेस्ट पोस्टिंग करके हम लोग बैकलिंक ले लें। ब्लैक एट एसईओ में बस एक अंतर होता है भाई, आर्टिकल राइटिंग सारी चीजें बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पे हम लोग रिक्वेस्ट नहीं करते। हम कुछ ऐसे मेथड्स को यूज करते हैं जिन मेथड्स का यूज करके उस वेबसाइट पे हम लोग इंजेक्शन करते हैं, उनके परमिशन के बिना वहां पे हम लोग पोस्ट डालते हैं, उनकी वेबसाइट को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, उनके परमिशन के बिना वहां पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पोस्ट डालते हैं, और पोस्ट को डालकर, ठीक है, हम लोग अपनी वेबसाइट को क्या करते हैं, रैंक करा लेते हैं कम टाइम। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। पहले क्या होता था ना, आउटलुक इंडिया नाम की एक वेबसाइट थी, जहां पर लोग इंजेक्शन करके क्लिक बैंक के जो प्रोडक्ट्स होते थे, उनको एक दिन में टॉप पर रैंक कराकर सेल कर, वहां पे प्रोडक्ट सेल कर देते, क्योंकि आउटलुक इंडिया का जो डीएपी था वो 90 से ऊपर था, है एक्चुअली। और वहां पे जब आप इंजेक्शन कर लेते हो और वहां पे अपना पोस्ट डलवा देते हो, तो आपका उस लेवल पे रैंक होना चालू हो जाता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। ब्लैक एट एसईओ इज काइंड ऑफ अ लूप होल, अ स्मार्ट वर्क, जिसकी वजह से हम अपनी वेबसाइट को रैंक करा लेते हैं। यहां पे हम लोग लीचिंग करते हैं। लीचिंग का मतलब क्या होता है, इतना इतने अथॉरिटी बैकलिंक्स बना देना, जबरदस्ती एक पूरी कोशिश करके एक लिंक जूस प्रोवाइड कर देना अपनी वेबसाइट को, कि हमारी वेबसाइट स्मूथली रैंक हो जाए। हम लोग क्लोकिंग करते हैं कि भाई हम गूगल के बॉट को कुछ और दिखाते हैं, और रीडायरेक्ट में किसी और चीज, जैसे गेमिंग के आज की डेट में आप मैक्सिमम आर्टिकल्स को देखोगे कि भाई बंदा क्लिक कर रहा है नॉर्मल वेबसाइट पे, गेमिंग ही हेडिंग रहती है, बट वो रिडायरेक्ट होके गेमिंग के वेबसाइट पे पहुंच जाता है। तो काइंड ऑफ क्लोकिंग का भी कॉन्सेप्ट चलता है, जिसको कुछ समझदार लोग रीडायरेक्शन कहते हैं। रीडायरेक्शन ट्रैक होने वाली चीज है, क्लोकिंग ट्रैक नहीं होती। सो दैट्स व्हाई क्लोकिंग इज अ डिफरेंट थिंग, रीडायरेक्शन इज अ डिफरेंट थिंग। तो ये चीज अपने दिमाग में डाल लो अच्छी तरीके से। क्लोकिंग अलग चीज है, रीडायरेक्शन एक अलग चीज है। यहाँ पे पीबीएन बनाया जाता है, जिसके बारे में पूरा डिटेल में मैंने आगे बात यार करी हुई, ठीक है। तो एक बेसिक ओवरव्यू देना था। आई होप मैंने आप लोग को एक बेसिक ओवरव्यू दे दिया होगा व्हाइट हेड एसईओ और ब्लैक हेड एसईओ के बारे में। अब यार बिल्कुल डिटेल में कहानी कहना चालू करता हूँ। जब आप डिटेल में समझोगे ना, तब आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आने वाली होंगी, और मेरी मेहनत का आपको आइडिया होगा कि मैंने कितनी मेहनत से आपके लिए चीजें बनाई हैं। अब देखो यार, जो तुम्हारा व्हाइट हेड एसईओ होता है ना ब्रो, वो दो चीज में डिवाइड है। व्हाइट हेड एसईओ आपका क्या है, वो दो चीज में डिवाइड है। पहला आपका डिवाइड है ऑन पेज एसईओ, दूसरा आपका डिवाइड है ऑफ पेज एसईओ। अब ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ होता है। ऑन पेज एसईओ का मतलब होता है जिस वेबसाइट पर आर्टिकल लिखा है, उसी वेबसाइट पर जितने भी रूल्स होते हैं एसईओ के, वो फॉलो करना, वो आपको ऑन पेज एसईओ होता है। ऑफ पेज एसईओ क्या होता है कि वेबसाइट से हटकर, मतलब जो वेबसाइट से जो रूल्स हैं उसको फॉलो करते हुए बाहर से अपनी वेबसाइट को कितनी अथॉरिटी हम लोग दिलवाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं ऑफ पेज एसईओ। अब देखो यहाँ पे समझने वाली चीज है कि ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ में क्या क्या चीजें होती हैं। अब ये हम लोग बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे और बिल्कुल डिटेल में सीखेंगे, और इसको मैं एक पूरे एग्जाम्पल के साथ, हर एक चीज के साथ बिल्कुल प्रॉपर ढंग से मैं यहाँ पर आपको सिखाऊंगा। अब देखो, मैंने जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि भाई एसईओ में दो चीज होती है। एक आपकी ऑन पेज एसईओ होता है,
और एक आपका ऑफ पेज एसईओ होता है। ऑन पेज एसईओ में क्या करते हैं, उसी आर्टिकल और उसी वेबसाइट के अंदर हम लोग चीजों को सही करते हैं और एक प्रॉपर एसईओ हम लोग करते हैं, और उस एसईओ से हम अपनी वेबसाइट को गूगल को ये बताते हैं कि देखिए हमने आपके सारे रूल्स को फॉलो किए, प्लीज रैंक माय वेबसाइट। उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑन पेज एसईओ कहते हैं। देखिए इस पूरे वीडियो पे टिके रहना, हम लोग पूरा डिटेल में व्हाइट हैट एसईओ के साथ साथ ब्लैक हैट एसईओ के बारे में भी पूरी बात करने वाले हैं। तो मैं बस आपसे इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरा इस वीडियो में टिके रहना। और भी आपको अगर चीजें बिल्कुल एडवांस लेवल में, प्रैक्टिकल लेवल में इन क्लास आपको सीखनी है, तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, एंड वी आर गोइंग टू टीच यू फुल इन मैनर। एक एक चीज मैं आपको सिखाऊंगा कि यार कैसे एसईओ किया जाता है, कैसे किसी भी वेबसाइट को 2 हफ्ते में रैंक हम लोग कर ले जाते हैं। बहुत सारी चीजें आपको हमारी कोर्स के दौरान सीखने को मिलेंगी। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले ऑन पेज एसईओ में जो सबसे पहली चीज आ जाती है वो क्या आ रही है आपकी, लिंक स्ट्रक्चर। क्या आ रही है आपकी, लिंक स्ट्रक्चर आ रही है, इंटरनल लिंक स्ट्रक्चर। जब भी हम लोग कोई भी आर्टिकल लिखते हैं ना, मैंने बोला कि एक आर्टिकल ये लिखा और ये आर्टिकल मैंने ये लिखा, और दोनों आर्टिकल को किसी कीवर्ड के थ्रू जोड़ना, एक दूसरे के साथ इंटरलिंकिंग करके, उसी को ही इंटरनल लिंक स्ट्रक्चर कहते हैं। एज एन एग्जांपल मैं आपको अगर दिखाऊं, यहाँ पे मैं कोई भी वेबसाइट आपके सामने ओपन में करता हूँ, आप कोई भी वेबसाइट जो टॉप पे रैंक हो रही है ना, उस वेबसाइट को आप ध्यान से देखना। कोई भी आप चाहो तो वेबसाइट आप ओपन कर लो, जब इनके ऊपर आर्टिकल लिखा जाता है ना, तो बहुत सुंदरता के साथ इंटरलिंकिंग की जाती है। जैसे आप यहाँ पे आप देख रहे होगे कि यहाँ पे आपका एक इंटरलिंकिंग कर दिया गया। अब आप अगर जाओगे और दूसरे पेज में जाओगे तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे आपका इंटरलिंकिंग कर दिया गया। आप तीसरे पेज में जाओगे, फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका इंटरलिंकिंग कर दिया, आर्टिकल नहीं है। आप यहीं बैक करो, आप यहाँ पे जाओ, देखो यहाँ पे आपका इधर ही कहीं और इंटरलिंकिंग किया होगा। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट, ये तो मतलब आउटडोर लिंकिंग किया हुआ है, यहाँ पे आपका देखो इंटरलिंकिंग किया होगा। तो हर वेबसाइट को, जो वेबसाइट के आर्टिकल्स को लिंक के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट पेजेस के साथ जोड़ना, आपका क्या कहलाता है, इंटरनल लिंक स्ट्रक्चर। आपको इंटरलिंकिंग के बारे में आई थिंक यार समझ में आ गया होगा यार पूरा। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट वाले पॉइंट पे तो देखो यार एक चीज समझ लो, व्हाइट हैट एसईओ में ना हर एक चीज का बहुत बड़ा रोल होता है, और आपको गूगल के हर एक रूल को फॉलो करना है। उसमें से इंटरनल लिंकिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा रूल है। ठीक है, तो आई होप आपको इंटरनल लिंक स्ट्रक्चर, कोई भी आप आर्टिकल लिख रहे हो तो आर्टिकल में कोशिश करो, 2 आर्टिकल लिख रहे हो ना तो दोनों आर्टिकल को आपको कैसे जोड़ना है, उसी को इंटरनल लिंक स्ट्रक्चर कहते हैं। तो इसको बहुत ध्यान से आपको करना होगा। अब देखो यहाँ पे ना दूसरी चीज, इसका बहुत बड़ा रोल होता है डीएपीए। अगर यार आप देखो वेब एसईओ के ऊपर काम कर रहे हो तो आप कोशिश करो, देखो यहाँ पे ना एक्सपायर डोमेन का बहुत बड़ा रोल होता है। एक वेबसाइट होती है जिसे हम लोग कहते हैं expiredomain.net। ठीक है, आप यहाँ पे अगर ओपन करोगे, expiredomains.net करके एक वेबसाइट होती है, तो आप यहाँ पे जाके ना चेक कर सकते हो कौन कौन से डेली आपके डिफरेंट डिफरेंट डोमेन नेम मार्केट में आ रहे हैं, क्या है डोमेन नेम की लिस्ट आप देख सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे जाके आप डोमेन आप देख सकते हो कि कौन कौन से डोमेन है, और उनकी ना आपको डीएपीए चेक करना चाहिए। अगर आप खरीदने जा रहे हो, आप बिल्कुल नया नया ब्लॉगिंग की दुनिया में घुस रहे हो, तो आपको एक सिंपल से इस चीज को समझना है कि भाई डोमेन की डीएपीए क्या है। तो आप सिंपल से डीएपीए चेकर करके, आपको एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर आप जाओगे और जाके आप वेबसाइट को डाल दो और चेक डीएपीए पे आप क्लिक करो। डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी इस वजह से चेक करते हैं, अगर किसी भी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी अच्छी होती है, ठीक है, जैसे इसकी डोमेन अथॉरिटी 3 है, पेज अथॉरिटी 16 है, स्पैम स्कोर 69, अगर मैं होऊंगा तो मैं ये नहीं खरीदूंगा, क्योंकि मेरे को जो भी वेबसाइट चाहिए उसकी डोमेन, अगर मैं एक्सपायर्ड डोमेन खरीद रहा हूं तो उसकी डोमेन अथॉरिटी मिनिमम 10 के ऊपर होनी चाहिए, और पेज अथॉरिटी मिनिमम 10 के ऊपर होनी चाहिए। और स्पैम स्कोर का मतलब उस वेबसाइट में जो पहले आर्टिकल लिखे हैं वो आर्टिकल की क्वालिटीज क्या थी, वो 1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 1 to 5 होना चाहिए।
उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इन तीनों रूल को अगर फॉलो अप किया जा रहा है, देन आई एम गोइंग टू बाई दैट डोमेन, अदरवाइज मैं डोमेन नहीं खरीदूंगा। अब यहां पर आता है आपका बैकलिंक्स एंड आरडी। देखो बैकलिंक्स एंड आरडी इट इज द सेम थिंग। बैकलिंक्स और कि आपकी वेबसाइट में कितने अच्छे लेवल के बैकलिंक्स हैं। अगर मैं सिंपल सा चाहूं और ये सर्च करूं बैकलिंक चेकर, बैकलिंक चेकर चेक करूं और मैं यहां पे जाके चेक करूं, मैंने वेबसाइट डाली और मैं देखना चाहता हूँ कि इस वेबसाइट पे कितने अच्छे अच्छे बैकलिंक है, क्योंकि मुझे ये डोमेन बाई करना है। तो मैं यहाँ पे देखूंगा, यहाँ पे कुछ है लगभग 8 बैकलिंक है। और इन 8 बैकलिंक में मैं ये देखूंगा कि ये जिन जिन वेबसाइट के ऊपर बैकलिंक है, क्या उन वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी 10 के ऊपर है। अगर 10 के ऊपर है पेज अथॉरिटी और डोमेन अथॉरिटी, देन आई एम गोइंग टू बाई इट, अदरवाइज आई एम नॉट गोइंग टू बाई इट। देखो एक मेरे से क्वेश्चन ये चीज बोला जाता है ना, सर क्या मैं एक दिन में 50 बैकलिंक बना दूं। तुम्हें 50 बैकलिंक की जरूरत नहीं है, तुम्हें एक अच्छे बैकलिंक की जरूरत है। अगर तुम 50 बैकलिंक बना रहे हो और 50 बैकलिंक का जो डीएपीए घटिया है और स्पैम स्कोर घटिया है, तो वो आपको नुकसान ही पहुंचाएगा लॉन्ग रन पे। सो यू नीड एक बैकलिंक, बट वो अच्छी से बैकलिंक, और हर रोज वेबसाइट पे मैक्सिमम 1 से 3 बैकलिंक बनानी चाहिए इफ यू वांटेड टू डू अ वाइट हैट एसईओ। तो ये सिंपल सा अपने दिमाग में डाल लो कि अगर यार मेरे को बैकलिंकिंग के ऊपर वर्क करना है एंड आई वांटेड टू वर्क लाइक दैट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस हिसाब से काम करना पड़ेगा कि भाई बैकलिंक हमारी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। ओके, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब आता है, अगर आप वाइटेड एसईओ कर रहे हो तो सर्चर इंटेंट होना चाहिए। जो भी आप आर्टिकल, जो भी आप वेबसाइट बना रहे हो ना, जिस भी कीवर्ड के ऊपर वेबसाइट बना रहे हो, इस चीज को समझो। बहुत सारे लोग, जो बहुत स्टूडेंट मैं देखता हूँ, जो ना यार ब्लॉगिंग की दुनिया में, मैं देखो पहले चीज ना अपने बारे में तुम्हें बता दूं थोड़ा सा। हम लोग ना वेब स्टोरीज और डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन के ऊपर काम करते हैं, और हमारी कुछ ऐसी वेबसाइट है ना जिन पे 3-3 हजार 4-4 हजार डॉलर केवल वाइट हैट एसईओ से आ रहा है। ठीक है ब्रो। तो जो भी चीज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ना, मैं आपको यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अपने उससे बता रहा हूँ। जिसको भी वाइट हेड रेशियो के बारे में और बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, वो मेरे को नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, मैं नीचे दिए हुए। बट मैं ये बता रहा हूँ, तो मैंने वाइट हेड एसईओ के ऊपर बहुत अच्छे से काम किया, मैंने लोकल एसईओ के ऊपर बहुत अच्छे से काम किया हुआ है, क्लाइंट जनरेशन, बहुत सारी चीजें मैंने एसईओ के थ्रू करी हुई हैं। सो जितनी भी चीज मैं यहाँ पे तुम्हें बता रहा हूँ ना, ध्यान से देखो, ध्यान से समझो इस चीज को। तो सर्चर इंटेंट टॉपिक के ऊपर आते हैं। सर्चर इंटेंट, सर्चर इंटेंट भाई क्या होता है? सर्चर इंटेंट का मतलब होता है ऐसे कीवर्ड के ऊपर आपको वेबसाइट का क्रिएशन करना है, ऐसे कीवर्ड के ऊपर आपको वेबसाइट का क्रिएशन करना है जिसकी सर्चेस हों। अगर आपको नहीं आ रहा है ना समझ में कि यार मैं कैसे वेबसाइट का मैं करूं, कैसे क्या करूं, तो एक्सप्लोडिंग टॉपिक्स करके एक है, आप यहाँ पे जाइए, ये आपको वो टॉपिक्स देगा जो नए नए ट्रेंड मार्केट में आने वाले हैं। आप डाटा लेक हाउस के ऊपर वेबसाइट बना सकते हो, एआई लोगो जनरेटर के ऊपर बना सकते हो, वन पैट के ऊपर बना सकते हो, टाइप बॉट के ऊपर बना सकते हो, लैस क्लस्टर, ये इनके ऊपर एक माइक्रो निच वेबसाइट बना के आप ऑन द डेली बेसिस काम कर सकते हो। साइट जीपीटी के ऊपर बना सकते हो, ये शिलाजीत हनी के ऊपर बना सकते हो, स्पेस गुड के ऊपर बना सकते हो, हिमालयन शिलाजीत रेजिन के ऊपर बना सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट चीजों के ऊपर आप वेबसाइट बना के काम कर सकते हो। जब आपकी वेबसाइट का सर्च एंड इंटेंट होगा, जब आपकी वेबसाइट पे ऑडियंस आना चालू हो जाएगी, एक अच्छी खासी ऑडियंस आना चालू हो जाएगी, तो भाई ये वेबसाइट आपको ऑटोमेटिकली पैसा कमा के देगी। ये वेबसाइट आपको ऑटोमेटिकली एफिलिएट मार्केटिंग से पैसा कमा के देगी, हर एक चीज से। अब आता है आपका ओवरऑल कंटेंट क्वालिटी। देखो भाई, मैं ना तुम्हें एक बहुत क्लियर चीज बता दे रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू द गूगल रूल, 3% से ज्यादा कीवर्ड डेंसिटी नहीं होनी चाहिए। आर्टिकल लिखने के कुछ रूल्स बता, अगर आप यहाँ पे कोई भी आर्टिकल आप देखोगे ना, मैं लिटरली बता रहा हूँ, वेब ट्रेंड्स रिपोर्ट में वेबसाइट ट्रैफिक में इंडस्ट्री, मैं आर्टिकल के ऊपर जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे बैक करते हैं और किसी आर्टिकल के ऊपर जाते हैं। यहाँ पे अगर मैंने ये सर्च किया था ना, एसईओ अपडेट 2025, ये मेन कीवर्ड हो गया। मैं लिटरली बता रहा हूँ, 3% से ज्यादा कीवर्ड डेंसिटी यहाँ पे नहीं होगी। 3% से ज्यादा कीवर्ड डेंसिटी। अगर आप 100 वर्ड का आर्टिकल लिख रहे हो,
इफ यू आर गोइंग टू राइट 100 वर्ड्स आर्टिकल, मैंने बोला कि आप बेस्ट एआई, मैंने एआई आप उठा लो, सब बोला वंडर शेयर के ऊपर आप लिख रहे हो। वंडर शेयर आपका कीवर्ड है, मेन कीवर्ड। इसके ऊपर अगर आप आर्टिकल लिख रहे हो, 100 वर्ड लिख रहे हो, तो 3 बार ही वंडर शेयर यूज होना चाहिए। वंडर शेयर वर्ड 3 बार ही। ठीक है, क्योंकि कीवर्ड डेंसिटी क्या होनी चाहिए, 100 वर्ड में 3% की होनी चाहिए। उससे ज्यादा आप कर रहे हो तो इसको कीवर्ड स्टफिंग कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको कीवर्ड स्टफिंग कहा जाता है। और अगर आप कीवर्ड स्टफिंग करोगे, गूगल आपको पेनलाइज करेगा। ब्लैक एड एसओ में इसको भी करने का तरीका होता है, ऐसे हवा में नहीं कर देते हैं। हम लोग जो करते हैं ना, हम लोग उस हिसाब से चीजों को करते हैं, उस हिसाब से जब हम चीजों को करते हैं ना, तब हमारा जाके उस हिसाब से हम लोग को वैल्यू मिलता है। तो भाई अगर आप कीवर्ड स्टफिंग कर रहे हो, आप कीवर्ड डेंसिटी देख रहे हो, तो 3% से ज्यादा आपका कीवर्ड डेंसिटी नहीं होना चाहिए। कोई भी आर्टिकल लिखो, H1 H2 H3 टैग को सही से यूज करो। एक बार H1 होना चाहिए, मैक्सिमम 2 से 3 बार आपका H2 होना चाहिए, और आपके बाद मैक्सिमम जितना भी टाइम आप यूज करना चाहते हो S3 यूज। ये सीन चलता है, इस तरीके से चीजें आप लिखते हो जब आप कोई भी आर्टिकल्स को लिखना आप चालू करते हो। तो कोई भी ना, देखो अगर तुम्हें ना समझ में आए ना कि यार आर्टिकल लिखना कैसे है, उन आर्टिकल्स को देखो जो ऑलरेडी मार्केट में रैंक कर रहे हैं, कि उन्होंने आर्टिकल लिखा कैसे, वो कैसे, कितनी कीवर्ड डेंसिटी यूज कर रहे हैं, कितना क्या यूज कर रहे हैं, कैसे इमेजेस का यूज कर रहे हैं, कैसे एलटी टेक्स्ट का यूज कर रहे हैं। हर एक चीज को प्रॉपर ढंग से देखो। जब तुम उसे देखोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि आर्टिकल लिखा कैसे जाता है। ठीक है, आई होप तुम्हें ये चीज समझ में आ गई होगी। अब देखो, जब भी तुम कोई भी आर्टिकल आप लिखना चालू करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है किसी कीवर्ड के ऊपर लिखोगे, तो कुछ टूल्स का यूज करो। कौन से टूल्स का यूज करना है? भाई एसईओ के टूल्स होते हैं। एसईओ के टूल्स होते हैं। कौन कौन से एसईओ के टूल्स होते हैं? सेमरस होता है, आप सेमरस यूज करो। आप एएचरेफ यूज करो, सेमरस यूज करो, एएचरेफ यूज करो। ऐसे बहुत सारे टूल होते हैं। अब आप बोलोगे नहीं सर, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं सेमरस खरीद सकूं या एएचरेफ यूज करूं। 500 रुपये है, 500 रुपये होगा रिसर्च करने के लिए। और 500 रुपये वो भी ऐसा नहीं कि एक दिन के लिए, महीने भर के लिए, 1 मंथ के लिए। इतना है, जो टूल्स जेन में सब्सक्रिप्शन ले लो, इसमें जाके सब्सक्रिप्शन ले लो। मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगा, उसको थ्रू सब्सक्रिप्शन लोगे तो पहला महीना फ्री भी मिल जाएगा। ठीक है, तो जाके तुम यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, इसका लिंक मैं दे दूंगा। यहाँ पे आपको सारे टूल्स मिल जाएंगे। कौन कौन से टूल्स आपको मिल जाएंगे? जो जो आपके यूज आने वाले हैं। आपको सेमरस भी मिल जाएगा, जैस्पर एआई भी मिल जाएगा, मैजेस्टिक भी मिल जाएगा, स्पाई जिससे आप लोगों के लिंक को स्पाई कर सकते हो। कीवर्ड रिवीलर मिल जाएगा, मेरे को बहुत पसंद है कीवर्ड रिवीलर। आंसर द पब्लिक मिल जाएगा, ये भी बहुत तगड़ा टूल है। आंसर द पब्लिक तो बहुत ही तगड़ा टूल है। कुछ यूज नहीं कर रहा हूँ, आंसर द पब्लिक यूज करो, बहुत तगड़ा टूल है। टीम ट्री हाउस, ऐसे बहुत सारे आपको यहाँ पे वो मिल जाएंगे, इनको यूज करो। इनको यूज करोगे, ऑब्वियस सी बात है तुम्हें यार वो अल्टीमेटली प्रॉफिट ही देगा। तो इस वजह से कह रहा हूं, तो इनको यूज करो। ठीक है, तो यहां से आप क्या कर सकते हो, आप एसईओ रिसर्च कर सकते हो। बढ़िया ढंग से आप एसईओ रिसर्च कर सकते हो। ठीक है, आप कंपटीशन देख सकते हो, आप वॉल्यूम दो देख सकते हो, कीवर्ड की डिफिकल्टी रेटिंग आप देख सकते हो, 18 से 28। ठीक है, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो। अब मेन कीवर्ड फॉर द टॉपिक, ये भी देखो ये रिसर्च का ही है। आपका ये रिसर्च का ही है कि आप कौन से कीवर्ड या कौन से टॉपिक के ऊपर आर्टिकल लिखना चाहते हो। ठीक है, अब जब आप उस टॉपिक को चूज करो, जैसे मैंने बोला कि मैं जैस्पर एआई के ऊपर लिखना चाहता हूँ, ये मेरा टॉपिक है। अब इससे रिलेटेड मार्केट में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसकी लिस्टिंग, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हम भाई यहाँ पे जाएंगे, जैसे मैंने बोला कि मेरे को जैस्पर एआई के बारे में लिखना है, उससे रिलेटेड मुझे क्वेश्चन चाहिए, मैं आंसर द पब्लिक के ऊपर यहाँ पे जाता हूँ। ठीक है, अब मैं देखूंगा मार्केट में इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो जो क्वेश्चन मार्केट में इससे रिलेटेड पूछे जा रहे हैं, उन पर मैं क्या कर दूंगा, जैसे यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एआई, उन पर मैं अपना आर्टिकल बना दूंगा। मैंने यहाँ पे जैस्पर एआई सर्च कर लिया।
अब देखो यहाँ पे इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस की हमें लिस्ट मिल जाएगी। एक सेकेंड, सारे क्वेश्चन की लिस्ट आ जाने दो। सो आर्टिकल जब हम लोग लिखने के लिए जाते हैं ना, तो ये होते हैं वो क्वेश्चंस, ठीक है। अब जैसे अगर मेरे को आर्टिकल अगर लिखना है, तो मैं लिखूंगा कि यार सबसे पहले तो ना, तो हु डेवलप्ड जेस्पर एआई, ये टाइटल होगा। हु फाउंडेड जेस्पर एआई। तो ये क्वेश्चंस हो गए। अब इसके बाद ये सारी चीजें इसमें मैं देखूंगा कौन कौन से क्वेश्चन है। अब मैं यहाँ पे आऊंगा, व्हाट जेस्पर एआई कैन डू। ये देखो, आप ये चीज सोच रहे होगे ना कि यार इन सब चीजों की रेलेवेंसी क्या है, बट यही लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक है, यही लोग सर्च कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, इस कीवर्ड का जो सर्च वॉल्यूम है वो 3.1 के है, ठीक है। तो इस चीज को आप समझिए, इसके सर्च वॉल्यूम को आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर घसीटना है, ठीक है। कीवर्ड डिफिकल्टी कम है, कॉस्ट पर क्लिक इसमें अच्छा खासा $3.76 आपको मिल रहा है पर क्लिक के हिसाब से, ठीक है। तो इस लेवल की चीजों को आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे आपको क्वेश्चन से स्पेसिफिक एक प्रॉपर आर्टिकल बनाना पड़ेगा, या यू कैन यूज एआई एज वेल। वो आपके ऊपर है, आप एआई यूज करना चाहते हो आप एआई यूज करो, बट ये हर एक क्वेश्चन जो है ना, वो मेंशन होना चाहिए, ह्यूमनाइज होनी चाहिए। जितनी चीजों को ह्यूमनाइज कर सकते हो उतना ज्यादा ह्यूमनाइज करो। जितना ह्यूमनाइज करोगे उतना बेटर होगा तुम्हारे एसईओ के लिए। ओके, सो आई होप तुम्हें यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे ये चीज आ गई, वर्ड काउंट, ये बहुत मैटर करता है ब्रो। बहुत सारे लोग मैं बिजनेस से मुझसे बोलते हैं, सर 500 वर्ड का आर्टिकल लिख दूं क्या, सर 1000 वर्ड का आर्टिकल लिख दूं क्या। नहीं भाई, मिनिमम आपको 2000 वर्ड का आर्टिकल होना चाहिए, मिनिमम। इधर आप एक टॉपिक को पूरा कभी कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे। आप कोई भी एक रैंकिंग आर्टिकल को देखोगे ना, हमेशा वो 2000 प्लस वर्ड का होता है मैक्सिमम। आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन देनी है। अगर आपने भाई टॉपिक उठा लिया, तो ये समझ लो कि उस टॉपिक का ना A to Z निकाल के रख देना है ब्रो। A to Z निकाल के रख देना, आपको सोचना भी नहीं है कि नहीं यार मैं ना इसका ये छोड़ दूंगा, मैं इसका ये छोड़ूंगा। A to Z ब्रो निकाल कर रख दो उसको, आप पूरा पूरा कर दो, खत्म कर दो, हर एक टॉपिक को सॉल्व कर दो। जो मतलब यूजर ने पूछा वो क्वेश्चन का आंसर तो होना चाहिए। जो आगे फ्यूचर में यूजर क्वेश्चन पूछने वाला है ना ब्रो, उसका भी आंसर आपका होना चाहिए। इस चीज को आप समझिए, हर एक चीज को करना है आपको, हर एक पॉइंट को फोकस करना है। हर एक एक छोटी छोटी चीज जो आप सोच नहीं सकते हो ना, उसको भी रिसर्च करके लिखो। एक आर्टिकल को लिखने में कम से कम कुछ नहीं तो 3 दिन का टाइम लगाओ, और हर दिन कम से कम 2 से 3 घंटा दो। तब जाके तुम बनाओगे एक प्रॉपर आर्टिकल, एक ऐसा आर्टिकल जिसको गूगल भी बोलेगा नहीं यार तुम रैंक हो जाओ। तुम यूजर स्पेसिफिक हो, तुम यूजर सेंट्रिक हो, तुम एवीडी लाओगे। तुम्हारा आर्टिकल कोई यार बंदा पढ़ेगा तो पूरा का पूरा पढ़ेगा। एक ऐसा आर्टिकल लिखो, एक आर्टिकल में मतलब दम होना चाहिए। जब आर्टिकल में दम होगा ना, मैं तुम्हें 10 रास्ते, मुझे कॉल करना, मैं तुम्हें 10 रास्ते बता दूंगा। अगर तुम्हारा आर्टिकल अच्छा है ना, तो वो रैंकर हो जाएगा। तो वो चीज मैं बता रहा हूँ, ठीक है। वर्ड एंड फ्रेज काउंट, वही सेम चीज वर्ड काउंट में ये आ जाता है। प्रॉपर कंटेंट का राइटिंग। अब गूगल वेब मास्टर टूल को यूज करना सीखो। गूगल वेब मास्टर टूल को यूज करना सीखना चाहिए, गूगल कंसोल को यूज करना चाहिए, सीखना चाहिए, गूगल एनालिटिक्स को यूज करना सीखना चाहिए, कि कहाँ पे यार कौन सा आर्टिकल क्यों नहीं परफॉर्म कर रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है। हर इश्यूज को गूगल वेब मास्टर, गूगल कंसोल, गूगल एनालिटिक्स आपको दिखाते हैं कि ये रीजन है, ये रीजन है कि इस वजह से परफॉर्म नहीं कर रहा है, ये इश्यू आ रहा है, यूजर आ रहा है तो 2 सेकंड रुक रहा है बस। तो ये सारी चीजें पढ़नी सीखनी चाहिए। यूट्यूब पे बहुत कोर्सेज हैं इससे रिलेटेड, जहाँ पे गूगल वेब मास्टर, गूगल कंसोल, गूगल एनालिटिक्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है। तो मैं वो यहाँ पे नहीं बताना चाहता, तो आप वहां से उस चीज को पढ़िए। वर्डप्रेस का एसईओ योस्ट एसईओ से करो, बहुत सही है। प्रो की जरूरत है ही नहीं, बेसिक मोर देन इनफ है। आप योस्ट एसईओ से करिए। गूगल कीवर्ड प्लानर का यूज करो कम से कम। अगर आप भाई वो 500 रुपए खर्च करके ले लेते हो, तो इसकी इसकी और मोजबार की जरूरत नहीं है। बट अगर नहीं खर्च कर रहे हो, तो हाँ, यूज करो, जरूरी है यूज करना, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप आपको समझ में आ गया होगा ऑन पेज एसईओ रियलिटी में किया कैसे जाता है। जितने डिटेल में मैंने भाई तुम्हें बताया ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको सारा फॉलो करो सही से। मैं आपके लिए क्लियर कर दे रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अभी स्क्रीनशॉट लो इसी वक्त। आपके लिए क्लियर कर रहा हूं मैं, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए,
और इसका स्क्रीनशॉट लेके इस हिसाब से पूरा आर्टिकल लिखिए और आप मेरे को बताइए कि सर मेरा आर्टिकल रैंक हुआ कि नहीं हुआ। मैं इस चीज की गारंटी दे रहा हूँ रैंकर होगा, मैं लिख के दे रहा हूँ। अब हम लोग जाएंगे ऑफ पेज एसईओ की तरफ। अब हम लोग जाएंगे ऑफ पेज एसईओ की तरफ। ऑफ पेज एसईओ रियलिटी में है क्या? ऑफ पेज एसईओ ना कुछ अलग चीज नहीं है। ऑफ पेज एसईओ बहुत सिंपल सी चीज है जिसको लोगों ने हवा बना के रख दिया है। लिंक बिल्डिंग है। डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट के साथ हम लोग लिंक बिल्डिंग करते हैं। डू फॉलो लिंक लेते हैं, नो फॉलो लिंक लेते हैं। नो फॉलो का तो देखो ना ही लो तो बेटर रहेगा। जितना ज्यादा डू फॉलो लोगे उतना यार तुम्हारे लिए अच्छा होगा। डू फॉलो लो, लिंक बिल्डिंग करो। मैंने बोला ये है वेबसाइट वन और ये है वेबसाइट टू। वेबसाइट वन का कोई एक आर्टिकल है, वहां पे इसको मैंने लिंक दिया है। वेबसाइट टू का आर्टिकल है, उसने लिंक मुझे दिया। तो ये आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, या तो ब्लैक हैट एसईओ करना पड़ेगा। और जिसको भी ब्लैक हैट एसईओ सीखना है, प्रॉपर ढंग से एसईओ की नॉलेज लेनी है, ए टू जेड एसईओ के बारे में अगर आपको सीखना है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो और मैं आपको सारी की सारी चीजें प्रॉपर ढंग से एक एक चीज प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। ठीक है? लिंक बिल्डिंग सीखना पड़ेगा, डू फॉलो लिंक कैसे की जाती है वो सीखना पड़ेगा। ब्रोकन कंटेंट बिल्डिंग, बहुत सारे लोगों के ना कंटेंट ही ब्रोक होते हैं। बहुत सारे लोगों के पेज ही ब्रोक हो जाते हैं, खुलते ही ब्रेक यार हो जाता पेज उनका। उसको सही करिए, वो आता है ऑफ पेज एसईओ में आता है। गेस्ट पोस्टिंग स्ट्रेटजी। अब मैंने बोला कि किसी की गेमिंग की वेबसाइट है और वो जा रहा है फैशन की वेबसाइट में गेस्ट पोस्टिंग, कोई फायदा नहीं होगा यार। गेमिंग की वेबसाइट है तो गेमिंग की वेबसाइट में गेस्ट पोस्टिंग करो। गेमिंग की वेबसाइट है तो गेमिंग की वेबसाइट में गेस्ट पोस्टिंग करनी है। कोई फायदा नहीं है अगर आप ये चीज सोच के बैठे हो कि नहीं यार मैं तो बहुत बड़ी फैशन की वेबसाइट, नहीं, कोई फायदा नहीं होगा। गेमिंग की वेबसाइट है, गेमिंग की वेबसाइट में गेस्ट पोस्टिंग करो, तब जाके तुमको प्रॉफिट मिलेगा। ब्रांड सिग्नल, बड़े बड़े ब्रांड आपकी वेबसाइट को मेंशन करें, ये आता है ऑफ पेज एसईओ में। अपनी खुद की वेबसाइट की जो ब्रांडेड सर्च है ना, उसको वो आप पकड़ो। ठीक है? कौन कौन से ब्रांडेड सर्च हो रहा है आपकी वेबसाइट पे, यहाँ पे समझो कि ऑडिट योर ब्रांडेड सर्च, यार कौन कौन से तुम्हारे ब्रांड के सर्च गूगल पे हो रहे हैं और उनको कैसे प्रॉपर ढंग से और ज्यादा ऑप्टिमाइज करके तुम सर्चेस रिजल्ट अपना बढ़ा सकते हो। इसे हम लोग ऑडिट योर ब्रांडेड सर्च कहते हैं। ठीक है? इन्वेस्ट इन यूट्यूब, ऑफ पेज एसईओ में ये बहुत बड़ा रोल निभाता है ब्रो। इस चीज को समझिए। आपको यूट्यूब पे इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, अपना टाइम देना पड़ेगा, उस पर कंटेंट बनाना पड़ेगा। अगर आप आर्टिकल लिख रहे हो तो उस आर्टिकल के ऊपर वीडियो बनानी पड़ेगी। अगर आप ये चीज करते हो तो आपका ऑफ पेज एसईओ बहुत अच्छा हो जाएगा, ट्रैफिक और ज्यादा अच्छा होगा। जो भी ब्रांड आप प्रमोट कर रहे हो उसकी ट्रैकिंग करना चालू करो। पब्लिक रिसर्च करो कि यार पब्लिक को कौन सा यू नो कंटेंट ज्यादा अच्छा लग रहा है। अगर आपके पास पैसा है तो प्रेस रिलीज भी करो, अगर पैसा है तो। नहीं है तो ये उतना इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। ठीक है? आई होप आपको ऑन पेज और ऑफ पेज एसईओ के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। इससे ज्यादा और अगर आपको जाना है, देखो मैं कह रहा हूँ इतना भी कर लिया ना तो आपके लिए मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ है। अगर इसके अलावा आपको और चाहिए होगा तो मैं और भी चीजें यहाँ पे आपको बता दूंगा। मेरा देखो यार मेन काम क्या है, मेरा मेन काम है ब्लैक हेड एसईओ का। और मैं ब्लैक हेड एसईओ के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करता हूँ। और ब्लैक हेड एसईओ के ऊपर ही मेरा जो सबसे ज्यादा रोल है वो निभता है। इस वजह से वाइट हेड एसईओ मैंने पूरा आपको समझा दिया, बट वाइट हेड एसईओ में भी हमारे पास बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। बट ब्लैक हेड एसईओ मेरी पावर है, तो मैं उसके ऊपर ज्यादा ही मैं फोकस में करता हूँ। अब मैं ब्लैक हेड एसईओ के बारे में ना थोड़ी बहुत चीजें मैं बता देता हूँ। ब्लैक हेड एसईओ ना मेरे भाई दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? ब्लैक हेड एसईओ हमारा दो टाइप, तो मैं बिल्कुल सही ढंग से समझाऊंगा आपको। जो हमारा ब्लैक हेड एसईओ है, ठीक है, ये हमारा मेनली दो टाइप का। पहला हमारा होता है बेसिक ब्लैक हेड एसईओ। दूसरा हमारा होता है एडवांस ब्लैक हेड एसईओ। और इसका ना देखो यार बहुत सारे लोग आते हैं ना मेरे से पूछते भी हैं कि सर इसमें कितना खर्चा आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैं दोनों चीजों के बारे में ना मैं डिटेल में ये चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ।
ठीक है। तो यहाँ पे यार समझने वाली चीज है कि ये जो बेसिक ब्लैक हैट एसईओ और एडवांस ब्लैक हैट एसईओ में यार डिफरेंस क्या है। ठीक है। देखो मैं फिर से यार बता दूं कि ब्लैक हेड एसईओ में मैं कोई बहुत ही इलीगल एक्टिविटी नहीं करता। आई जस्ट वर्क ऑन द लूप होल्स। मेरी आदत क्या है कि मैं लूप होल्स पे काम करता हूँ। और लूप होल्स पे काम करके जो सबसे बड़ा फायदा मिलता है वो ये मिलता है कि मैं अपनी चीजों को बहुत जल्दी रैंक यार करा ले जाता हूँ। अब देखो बेसिक ब्लैक हेड एसईओ और एडवांस ब्लैक हेड एसईओ में ना एक सबसे बड़ा अंतर होता है। बेसिक ब्लैक हैट एसईओ में आप केवल व्हाइट हैट चीजों को रैंक करा सकते हो। व्हाइट हैट चीजों को रैंक करा सकते हो। जैसे अगर कोई बंदा एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा है तो उसको रैंक वो करा लेगा। अगर कोई बंदा व्हाइट हैट पीपीसी कर रहा है जैसे प्लम्बर, पेस्ट कंट्रोल, फ्लाइट के जो व्हाइट हैट कैंपेन्स होते हैं वो अगर आप कर रहे हो तो आप उसको रैंक आप करा लोगे। आप सीपीए मार्केटिंग कर रहे हो, व्हाइट हैट सीपीए मार्केटिंग कर रहे हो तो आप उसको रैंक आप करा लोगे। आप जेवी जू का प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो आप उसको रैंक आप करा लोगे। आप डिफरेंट जैसे डिजी स्टोर कर रहे हो आप उसको रैंक आप करा लोगे। आप ब्लॉग में अपने वेबसाइट ट्रैफिक भेजना चाहते हो, ठीक है, तो आप वहां पे एक अच्छा खासा वेबसाइट का ट्रैफिक भेज सकते हो। ठीक है। ये होता है बेसिक ब्लैक हैट एसईओ में। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग में से ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि सर अगर आप हर एक चीज को बता रहे हो ना तो एक चीज ये भी क्लियर कर दिया करो कि बेसिक ब्लैक हैट एसईओ में चीजें कितने दिन तक रैंक होती हैं। बेसिक ब्लैक हैट एसईओ में जब हम लोग कोई भी काम करते हो मैक्सिमम 4 आवर से लेकर 3 दिन तक रैंक होती है। फिर से आपको काम करना होता है। मतलब ये आपकी कंटिन्यूअस रैंक नहीं होगी कि अभी आपने डाला तो भाई ये चले जा रहा है, एक ही आपने आर्टिकल बना दिया तो वो 1 महीना चल रहा है, 2 महीना चल रहा है, नहीं। ऐसा नहीं होता। हो सकता है कि आपने आर्टिकल डाला 3 ही 4 घंटे में आपका आर्टिकल हट जाए, ठीक है। हो सकता है कि 3 दिन तक टिक जाए, बट 3 दिन से ज्यादा टिका हुआ तो आज तक मैंने कभी नहीं देखा। तो आपको यहाँ पर डेली ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस अगर आप डेली 3 से 4 घंटे काम करने के लिए तैयार हो तो बेसिक ब्लैक हैट एसईओ कोर्स या बेसिक ब्लैक हैट एसईओ करना आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। ठीक है। बेसिक ब्लैक हैट एसईओ करने में यार कितना इन्वेस्टमेंट आ जाता है, जनरली लोग मेरे से पूछते हैं कि सर इसको करने में कितना खर्चा लगभग आ जाता है। तो यहाँ पे आपका लगभग 10K से लेकर 15K आ जाता है पूरे प्रोजेक्ट को फिनिश करने में। आप 10,000 से 15,000 में पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बेसिक ब्लैक हैट एसईओ का फिनिश कर सकते हो। अब हम लोग आते हैं एडवांस ब्लैक हैट एसईओ में। एडवांस ब्लैक हैट एसईओ में आप हर एक चीज को रैंक कर सकते हो, चाहे वो गेमिंग हो, चाहे वो पीपीसी हो, ब्लैक हैट कॉल्स, कुछ भी, ठीक है। चाहे आप लोडिंग कर रहे हो एडसेंस की, चाहे आप न्यूट्रा प्रोडक्ट्स प्रमोट करना चाहते हो, आप हर एक चीज। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज होता है ना, अगर आपने एक बार एडवांस ब्लैक हैट एसईओ कर दिया, एक पोस्ट अगर आपने डाल दी तो 1-2 महीने तक तो वो मिनिमम रैंक याद करेगी। हो सकता है सालों साल, 1 साल 2 साल तक भी आपकी चीजें रैंक करेगी। ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है एडवांस ब्लैक हैट एसईओ में। यहाँ पे आपको डेली काम नहीं करना होता है। डेली आपको सिंगल प्रोडक्ट के लिए काम नहीं करना होता है। डेली आप काम करो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए। आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए काम करो, आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। आपने एक प्रोडक्ट के लिए एडवांस एसईओ कर लिया। देखो यहाँ पे क्या होता है ना, मैं आपको बहुत ही क्लियर बता देना चाहता हूँ। एडवांस ब्लैक हैट एसईओ में आपका जो कॉस्ट होता है ना वो केवल एक बार आता है। एक बार आएगा पूरा सेटअप कॉस्ट। और मैं ये भी बता दूं मिनिमम आपका 1 लाख तक का कॉस्ट आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे पीबीएन सेटअप करना पड़ता है। ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चीजें सेटअप करनी होती है, लीचिंग करनी होती है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट चीजें करनी होती है तो 1 लाख तक का खर्चा आ जाता है। अब ऐसा नहीं कि एक ही बार में देना है। 25K से आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर चीजें चलती हैं। बट अगर आप बिल्कुल इनिशियल पे हो, बिल्कुल अभी जीरो पे खड़े हो, तो मैं बोलूंगा कि यार बेसिक ब्लैक हैट एसईओ की तरफ फोकस करो। बट आपके पास इतना अमाउंट है कि नहीं आप एडवांस की तरफ जा सकते हो, देन गो टू एडवांस ब्लैक हैट एसईओ। ठीक है। आई होप आपको दोनों का जो ओवरव्यू है वो पूरा का पूरा ओवरव्यू जो है
वो पूरा समझ में आ गया होगा। सो लेट्स डू वन थिंग। अब यू नो पूरा का पूरा ब्लैक हैट एसईओ को समझते हैं, वो भी तगड़े ढंग से, एक अच्छे तरीके से, पूरी की पूरी तरीके से इसको खत्म किया जाता है। चलो फिर खत्म यार करते हैं कि यार ब्लैक हैट एसईओ में ना जो आप सीखते क्या क्या हो। ब्लैक हैट एसईओ में आप सीखते क्या क्या हो, देखो। ब्लैक हैट एसईओ में बेसिकली जो सबसे पहली चीज और जो कि अनएथिकल होती है, वो होती है आपकी डोरवे पेजेस। डोरवे पेजेस को ना दो तरीके से समझना पड़ेगा। बाहर के बंदे जो डिफरेंट डिफरेंट ब्लैक हैट एसईओ करते हैं, वो डोरवे पेजेस के थ्रू वेबसाइट को बैन कराना या वेबसाइट में प्रॉब्लम माई एसक्यूएल इंजेक्शन करके उसको डाउन कराने का काम करते हैं। हम लोग वो काम नहीं करते। हमारा क्या होता है कि यार हम अगर किसी भी ट्रस्टेड वेबसाइट में जाते हैं, ठीक है, वहां पे अपना हम सिंगल पोस्ट डालते हैं, वेबसाइट को हम कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, और हमारा बस ना यार पोस्ट रैंक करे, हमें बस इतने से मतलब होता है। तो जो ब्लैक हैट एसईओ में जो सबसे पहली चीज होता है, कोई भी बंदा जो एसईओ करता है, वो बनाता है डोरवे पेजेस, किसी भी तरीके से वेबसाइट के पोस्ट वाले सेक्शन को एक्सेस कर लेना। अगर आप पोस्ट वाले सेक्शन को एक्सेस कर ले रहे हो, देन यू आर गुड एट क्रिएटिंग डोरवे पेजेस। अब यहाँ पे जनरली जो मैक्सिमम लोग यूज करते हैं, वो यूज करते हैं माई एसक्यूएल डाटाबेस को यूज यार करते हैं। तो इफ यू हैव नॉलेज देन यू कैन डू दैट इजिली। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, माइक्रो साइट्स बनाई जाती है डोरवे पेजेस के थ्रू। माइक्रो साइट्स का मतलब क्या है, मैंने मान लो मैं किसी एक्स वेबसाइट में ऐड हो गया, वहां पे मैंने गया और मैंने एक पेज बना लिया। किस चीज से रिलेटेड पेज बना लिया, मैंने बोला कि मैं माइटोलिन प्रमोट करना चाहता हूँ। मैं क्या प्रमोट करना चाहता हूँ, मैं माइटोलिन प्रमोट करना चाहता हूँ। ठीक है। तो मैंने क्या की, मैंने एक वेबसाइट जो कि ऑलरेडी जिसका डीएपीए 60-70 से ऊपर है, उस वेबसाइट पे मैंने अपनी एक माइक्रो साइट बना ली है। अब ये मेरी माइक्रो साइट रैंक करेगी। या हम लोग क्या करते हैं, उस डोमेन के को यूज करके एक सब फोल्डर बना लेते हैं, या हम लोग एक सब डोमेन बना लेते हैं। कुछ भी आप अगर उस डोमेन से रिलेटेड में आप बनाओगे, तो वो रैंक करेगा ही करेगा। तो इसी को ही हम लोग माइक्रो साइट का नाम देते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, माइक्रो साइट कहते हैं। ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। ये थोड़ी सी आई नो टेक्निकल चीज है, बट इस तरीके से चीजें की जाती है। तो इफ यू आर गोइंग इनटू द ब्लैक हेड एसईओ, जिन जिन चीजों के ऊपर आपको फोकस करना है, वो चीजें मैं यहाँ पे आपको सिखा रहा हूं। कि भाई आपने एंट्री करी, आपने डोरवे पेजेस बना लिया, देन जो उसमें जो भी चीजें आप बना रहे हो, जो भी पोस्ट आप डाल रहे हो, जो भी पेज आप बना रहे हो, जो भी सब फोल्डर एडिट आप कर रहे हो, जो भी सब डोमेन आप बना रहे हो, इट इज अ बेसिकली अ माइक्रो साइट टेक्निक। आप माइक्रो साइट कर रहे हो, आप माइक्रो साइट बना रहे हो। ठीक है। आई होप आपको ये चीज आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से कि मैं कहना क्या चाहता हूं। इसका अगर क्या डिटेल रिप्रेजेंटेशन चाहिए, आपको डिटेल में सारी चीजें जाननी है, देन यू नीड टू कॉन्टेक्ट मी ऑन गिवन नंबर, तब मैं आपको बताऊंगा कि मैं डिटेल में क्या बात करना चाहता हूं। नाउ द नेक्स्ट थिंग विच इज अ पीबीएन। पीबीएन क्या होता है, पीबीएन इज अ बेसिकली अ प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क। देखो मैं आपको सच में बताऊं, आज जो मैं चीज बताऊंगा ना, वैसे मेरे को रिवील नहीं करना चाहिए, बट फिर भी मैं चीज बता रहा हूँ। 99% लोगों को पता ही नहीं कि पीबीएन कैसे बनाया जाता है। 99% पर्सन डोंट इवन हैव आइडिया हाउ टू डील विद पीबीएन। किसी को पीबीएन के बारे में कुछ पता ही नहीं है। वो बस बनाते जा रहे हैं। अब जब मैंने फाइवर पे मैं बहुत सारे लोगों से मिला जिन्होंने पीबीएन बनाया हुआ है, तो उन्होंने पता क्या पीबीएन बनाया हुआ है, उन्होंने वेब 2.0 की हजारों वेबसाइट, 2000-3000 वेबसाइट बना लिया, और उससे वो लोग क्या कर देते हैं, बस बैकलिंक प्रोवाइड कर देते हैं। यार ये पीबीएन नहीं है, ये पीबीएन नहीं है, आप बस एक वेबसाइट का जाल बना रहे हो। इसको हम लोग पीबीएन नहीं कहते हैं। पीबीएन इज अ डिफरेंट थिंग। पीबीएन अपने आप में एक गिफ्ट है। अगर आप किसी भी चीज को बहुत तेजी से रैंक कराना चाहते हो, मैं आपको सिंपल सी चीज बता रहा हूँ। हमने फॉर द जनरेशन ऑफ कॉल्स, हम लोग ने क्या किया ना, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वेबसाइट का, जिन वेबसाइट पे केवल कॉल जनरेट होती है, कॉल जनरेट होती है, कॉल जनरेट होती है, कॉल जनरेट होती है, उसकी नेटवर्किंग की है हमने। और नेटवर्किंग करके एक सिंगल वेबसाइट को हम लोगों ने मनी वेबसाइट की तरफ भेजा है।
कि इसको रैंक यार कराना है तो इसको डायरेक्ट एक सिंगल वेबसाइट, सबके साथ नहीं जोड़ दिया है, सिंगल के साथ जोड़ा है मैंने इसे। और सारी वेबसाइट सेम निच की है, सेम फॉर्मूला फॉलो करती है। वाई दिस इज कॉल्ड द रियल पीबीएन। पीबीएन की स्टार्टिंग कैसे की जाती है उसके बारे में मैं आपको चीजें बताता हूँ। पीबीएन रियल्टी में किया कैसे जाता है, पीबीएन रियल्टी में यार स्टार्ट कैसे किया जाता है, पीबीएन को फॉलो कैसे किया जाता है, कैसे होता है रियल्टी में पीबीएन। पीबीएन के लिए सबसे पहले आपको डोमेन नेम चाहिए होगा। अब ये सिंपल सा, अभी पीबीएन के बारे में और हम लोग डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि यही मेन चीज है मेरी, जो मेन चीज मैं सिखाता हूं, जो मेन चीज हम लोग करते हैं, जहां पे मेन खर्चा बैठता है। और इसी से ही सबसे बड़ा खतरनाक बिजनेस क्रिएट होता है। इस वजह से सबसे ज्यादा फोकस मेरा इसी की तरफ ही होगा। ठीक है, तो मैं इन सब चीजों के बारे में आपको डिटेल में बता। सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ता है ना, एक डोमेन नेम होना चाहिए। वेब 2.0 नहीं, वेब होस्टिंग होनी चाहिए हमारे पास, एक प्रॉपर क्लाउड होस्टिंग। कौन कौन सी हो सकती है, डिजिटल ओशियन हो सकती है, आपके पास वल्चर हो सकती है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की है नो क्लाउड होस्टिंग, क्लाउड बेस हो सकती है। क्लाउड बेस मैं पर्सनली यूज करता हूँ। इस टाइप की होस्टिंग आपको लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी उठा ले रहे हो हवा में और उसमें करो शेयर्ड होस्टिंग में पीबीएन बनाए जा रहे हो। नहीं, उसके ऊपर नहीं होगा, पीबीएन बनेगा ही नहीं, डल हो जाएगा, काम ही नहीं हो पाएगा सही से। प्रॉपर आपके पास क्लाउड होस्टिंग होनी चाहिए। उसके बाद सीएमएस इंस्टॉल करना होगा। सीएमएस मतलब वर्डप्रेस आप इंस्टॉल कर लो, या आप जुमला से कर लो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का सिमिलर। उसके बाद हर वेबसाइट पे एक यूनिक आर्टिकल होना चाहिए ब्रो। हर वेबसाइट पे यूनिक आर्टिकल होना चाहिए, आपको एक प्रॉपर यूनिक आर्टिकल लिखना होगा। ओके, तो इस चीज के ऊपर आप फोकस करिए। यू नीड टू राइट अ यूनिक आर्टिकल फॉर योर वेबसाइट। इफ यू वांटेड टू क्रिएट अ गुड पीबीएन देन यू नीड आर्टिकल, और वो यूनिक होना चाहिए, जो मैंने आर्टिकल लिखने का तरीका बताया वैसे। उसके बाद वहां पे सोशल सिग्नल्स होने चाहिए। मतलब आप अगर ध्यान से देखो, एक सिंगल वेबसाइट को मैं प्रॉपर वेबसाइट में क्रिएट कर रहा हूं। सोशल सिग्नल का मतलब क्या हुआ, फेसबुक का भी लिंक होना चाहिए, यूट्यूब का भी लिंक होना चाहिए, ये ट्विटर भी होना चाहिए, पिंटरेस्ट भी होना चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए। उसके बाद जब आप एक अच्छी खासी वेबसाइट, 500 600 1000 वेबसाइट को प्रॉपर नेटवर्किंग करते हो, तब वो जाकर बनता है अ गुड पीबीएन, अ गुड प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क। तब आप जाके बना पाते हो एक अच्छा प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क। आप ऐसे नहीं बना सकते प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क अच्छा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये चीजें समझ में आ गई होगी कि पीबीएन का क्या यूज और पीबीएन क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे ना हम लोग यार देखो सेकंड चीज पे आते हैं ब्लैक हेड एसईओ के, वो है हमारा आर्टिकल स्क्रैपर। ये आजकल ना बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है, आर्टिकल स्क्रैपर और आर्टिकल स्पिनर। देखो यार, जब आप ब्लैक हेड करते हो ना, तो ब्लैक हेड में क्या होता है, ब्लैक हेड में क्या होता है ना कि आप आर्टिकल नहीं लिखते हो, आप यूज करते हो आर्टिकल स्क्रैपर और आर्टिकल स्पिनर को। अब यहाँ पे क्या होता है ना, एक प्रॉम्प्ट बनाना होता है। देखो मैं क्लियर, मैंने आर्टिकल लिखने का तरीका बता दिया। आप उस आर्टिकल को लिखने का ना तरीके के लिए जनरली आजकल हम लोग जो एआई से लिखवाते हैं ना, उसके लिए एक प्रॉम्प्ट बनाते हैं। उस प्रॉम्प्ट से क्या होता है ना, एक ऐसा आर्टिकल लिखते हैं जो बिल्कुल ह्यूमनाइज आर्टिकल में कन्वर्ट हो जाए। और वो आर्टिकल हमारा गूगल में वो आर्टिकल हमारा गूगल में एक्सेप्टेड होता है। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज यार होती है। तो यहाँ पे मैं एक सिंपल सा सजेशन दूंगा कि इफ यू आर डूइंग अ ब्लैक हेड एसईओ एंड ब्लैक हेड एसईओ इन अ एडवांस मैनर, तो ऑब्वियस सी बात है आप एक दिन के 2000 4000 आर्टिकल बना रहे हो। तो भाई 2000 4000 आर्टिकल लिखने के लिए बंदे तो रख नहीं सकते। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, आपको आर्टिकल स्क्रैपर या आर्टिकल स्पिनर का यूज करना होता है। देखो मैं आर्टिकल स्पिनर तो उतना यूज नहीं करता हूँ, मैं यूज करता हूँ आर्टिकल स्क्रैपर। तो यहाँ पे ना आपको यूज करना होगा इधर पाइथन। उसमें कुछ स्क्रिप्ट्स होती हैं जिसको हम लोग डिप्लॉय हम लोग करके आर्टिकल्स स्क्रैप करवाते हैं, और एक प्रॉम्प्ट के थ्रू, एआई के थ्रू उसको हम लोग एड यार कर देते हैं, और एक हमें प्रॉपर आर्टिकल मिल जाता है। ठीक है, एक तो वो तरीका हो गया। दूसरा जो तरीका होता है हमारा, कुछ पेड टूल होते हैं मार्केट के, वो पेड टूल आप ले सकते हो। कौन कौन से होते हैं पेड टूल मार्केट में, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यार। देखो एक तो पेड टूल यार, यहाँ पे ना जब आप 400 500 रुपए का टूल जेन में खरीदोगे ना, तो आपको पेड टूल दिखा देगा
बढ़िया पेड टूल था कौन सा, मैं आपको बता देता हूँ। एक सेकेंड, डैशबोर्ड पे जाते हैं। जैसे आपका ये हो गया, स्पिन राइटर हो गया, आपका राइटर जेन हो गया, ठीक है। ये सब कुछ वर्ड वर्ड हीरो हो गया, ठीक है। ये सब आपके कुछ पे टूल होते हैं। ये पे टूल आप बाय कर लो, आप 500 रुपए का ही आएगा, ले लो, उसमें आपका सारा का सारा काम हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी अच्छे से, ठीक है। अब आती है यहाँ पे बैकलिंक ब्लास्टिंग। बैकलिंक ब्लास्टिंग समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि कौन कौन से टूल्स यहाँ पे बैकलिंक के लिए यूज करते हैं। देखो बैकलिंक ब्लास्टिंग जो होती है ना हमारी, देखो यहाँ पे जो बैकलिंक ब्लास्टिंग होती है ना, देखो बैकलिंक ब्लास्टिंग में क्या होता है ना, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा पहले बैकलिंक्स का क्रिएट, उसके बाद में एसईओ एसईओ टूल्स पे जाऊंगा। बैकलिंक ब्लास्टिंग का मतलब क्या होता है कि यार हद से ज्यादा बैकलिंक बना दो किसी एक वेबसाइट में। देखो दो टाइप की बैकलिंक होती है, एक होती है क्वालिटी बैकलिंक और एक होती है केवल और केवल बैकलिंक्स, जो कि नॉर्मल बैकलिंक्स होती है। अब ना कुछ लोग मेरे से पूछते हैं कि सर मैं अपनी वेबसाइट को बहुत जल्दी इंडेक्स कैसे कराऊं, नंबर ऑफ बैकलिंक्स बहुत ज्यादा बना दो, लिंक जूस बहुत ज्यादा भेज दो, गूगल आपकी वेबसाइट को इंडेक्स कर लेगा। तो उसी को ही जब आप बैकलिंक ब्लास्टिंग करते हैं, एक ही बार में वेबसाइट के ऊपर सेम निच की आप 5,000 6,000 बैकलिंक एक ही दिन में भेज देते हो, जिसको एक पेनलाइज प्रैक्टिस भी माना जाता है। वेबसाइट आपकी बैन भी हो जाएगी, ये भी चांस होते हैं, बट इसमें भी कुछ दिमाग लगाया जाता है, वो सारी की सारी चीजें। तो उसके लिए हम लोग रैंकर एक्स या जीएसए एसईआर इन सब टूल्स का यूज हम लोग करते हैं। उसके थ्रू हम लोग बैकलिंक ब्लास्टिंग हम लोग करते हैं। यहाँ पे टू कैप्चा भी यूज होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उसको आपको यार समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे आता है आपका एसईओ टूल्स। मैं जो एसईओ टूल्स मैंने आपको वाइथड एसईओ में बताया, सेम एसईओ टूल्स यहाँ पे होगा, जो यहाँ पे आपको मैंने दिखाया था आई थिंक एसईओ टूल्स में। आपका सेमरस हो गया, मैजेस्टिक हो गया, स्पाइफू हो गया, आंसर द पब्लिक हो गया। ये सब एसईओ टूल्स का आप यूज कर सकते हो और आप अपना पूरा प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च की हेल्प ले सके, आप ये सारी चीजें कर सकते हो। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन उठता है कि सर मैंने आर्टिकल आर्टिकल सारी चीजें मैंने बना ली, हर एक चीज मैंने कर लिया, आप बताओ भाई इंडेक्सिंग कैसे करें। देखो सिंपल सी चीज, आपको ना दो रास्ता मैं बताता हूँ इंडेक्सिंग करने का। पहला, ऐसी कोई न्यूज वेबसाइट का एक्सेस लो जिसमें 1 से 2 मिलियन का ट्रैफिक मंथली हो, या 5 लाख 6 लाख का ट्रैफिक हो, उसके फुटर में अपने लिंक डाल दो, इंडेक्स हो जाएगा, पहला। दूसरी, बैकलिंक ब्लास्टिंग कर दो, बैकलिंक ब्लास्टिंग कर दो, आपका इंडेक्स हो जाएगा, ठीक है। तीसरा, कोई पेड, टेलीग्राम पे बहुत सारे लोग हैं और आपको बहुत सारे लोग सर्विस देने वाले बंदे भी मिल जाएंगे, उनसे आप संपर्क करो, वो आपकी लिंक को पीबीएन में डाल देंगे और आपकी लिंक इंडेक्स हो जाएगा। चौथा, मैं मेरे को कांटेक्ट करो, मैं आपके लिंक को इंडेक्स करा दूंगा। बट ये के लिए यार पेड बैच वालों के लिए, ऐसे जनरली मेरे लिए इंडेक्स के लिए मत आना, इतना मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं इंडेक्सेशन के लिए यूज की जाती हैं। अब भाई यहाँ पे एक्सपायर्ड डोमेन का खेल क्या है, ऑलरेडी मैंने पहले भी बताया हुआ और अभी भी मैं बता रहा हूँ। एक्सपायर्ड डोमेन का ना अपना बहुत बड़ा रोल है। अगर आप केवल एक्सपायर्ड डोमेन को सही से यूज करना सीख जा रहे हो ना, मेरे पास ऐसे ऐसे लोग हैं मेरे पहचान के, जो महीने के केवल 10 से 20 लाख रुपए केवल और केवल एक्सपायर्ड डोमेन बेच के कमा रहे हैं। केवल और केवल कैसे कमा रहे हैं, 10 से 20 लाख रुपए केवल एक्सपायर्ड डोमेन बेच के कमा रहे हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, जब जैसे कोई डोमेन एक्सपायर होता है उसको चेक करना चालू कर देते हैं सुबह से, कि भाई किसका डीएपीए हाई है और कौन सी वेबसाइट इंडेक्स है गूगल में। मैं आज आपको ना एक मेथड दे के जा रहा हूँ, अगर फॉलो कर सकते हो ना तो कर लेना, और ना पैसा कमाया ना तो मेरे को बता देना, जो बोलोगे वो मैं हार 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 मान जाऊंगा, ठीक है। सिंपल से जाना, expireddomain.net पे जाना, ठीक है। और यहाँ पे चेक करना चालू यार करना, कौन कौन से डोमेन लिस्ट हुए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, ठीक है। डोमेन कौन कौन से लिस्ट हुए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, आप करना। और इन सब का ना डीएपीए चेक करना डेली बैठ के। जैसे आपके ये यहाँ पे होते हैं ना, ये तो 40 USD ऐसे हैं जो फ्री वाले हैं। यहाँ फिल्टर आप करना, लॉग इन करके फिल्टर करोगे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, तो वहां पे फ्री वाले डोमेन सबका डीएपीए चेक कर लो आराम से, डीआईपीए चेकर के थ्रू, ठीक है। और उसके बाद देखो कि वो वेबसाइट आपके इंडेक्स है गूगल में कि नहीं है। आप यहाँ पे जाके डीएपीए चेक करने के बाद ये चेक कर लो कि वो जो वेबसाइट है वो गूगल पे इंडेक्स है कि नहीं है। मैं आपको इस चीज की गारंटी दे रहा हूँ, उसको फिर ना जाके फ्लिपा पे लिस्ट कर देना यार,
जो भी बहुत सारे ग्रुप होते हैं, फेसबुक ग्रुप होते हैं, इसका जैसे DA 3 है, PA 4 है, स्पैम स्कोर 7% है, ये भी ठीक है, कोई खराब नहीं है। अब इसको ना आप सिंपल सा ये चीज करके चेक कर लो कि भाई कैसे ये हमारी है अवेलेबल की नहीं है। अगर ये अवेलेबल है, जैसे यहाँ पे हमें देख रही है, बट इसके और पोस्ट नहीं देख रहे हैं, तो उसको ध्यान से तुम देख लेना। अगर ये अवेलेबल है तो उसको जाके फ्लिपा पे लिस्ट करो या अपने बंदों को बेचना चालू करो, जो भी आपके पहचान के बंदे हैं। $30 या $40 में यहाँ पे खरीदोगे, आराम से $70-80, $200 में बिक जाती है। अगर ये मेहनत करने के लिए तैयार हो तो डेली का यही करो, तुम्हें एक बहुत अच्छा खासा अमाउंट निकाल के लेके चले जाओगे। बट इसमें मेहनत, एक्सपीरियंस और थोड़ी इन्वेस्टमेंट लगेगी। वो भाई इन्वेस्टमेंट आपके पास होनी चाहिए, मिनिमम 1-1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट लेके रखो, और दिन भर बैठ के ये काम करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। टाइम अगर देते हो ना ब्रो, तो यहाँ पे ना आपको बहुत तगड़ा वाला अमाउंट यहाँ से निकाल सकते हो विद हेल्प ऑफ एक्सपायर्ड डोमेन। बहुत सारे मेरे पहचान के लोग हैं जो बहुत अच्छा पैसा यहाँ से निकाल रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं प्रॉक्सी सर्वर के ऊपर। जब ये सारी चीजें सीख जाओगे ना, जब आप यार ब्लैक हैट एसईओ आप करना चालू कर जाओगे, तो एक चीज जो बहुत बड़ा रोल निभाएगी वो आपकी प्रॉक्सी होगी। प्रॉक्सी क्या होता है ना, मैं आपको ना यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं बाकायदा इसको यूज नहीं करता, ये बहुत पहले यूज करता था। पहले हम लोग ना कोई भी वेबसाइट को रैंक कराना होता था ना, आज से 6 महीने 7 महीने पहले का ये मेथड है। मैंने मान लो कि मैंने कोई भी कीटो से रिलेटेड कोई भी एक वेबसाइट बना दी। अब मुझे पता है कि मुझे भाई यूएस का ट्रैफिक चाहिए, और मैंने इसको इंडेक्स करा दिया। इंडेक्स करा दिया, मैंने सोचा भाई ये तीसरे पेज पे मान लो रैंक करी। तीसरे पेज पे मेरी रैंक क्या करी, उसमें तो हम लोग प्रॉक्सी माइनिंग भी करते थे। तीसरे पेज पे रैंक करी, मैं क्या करता था, प्रॉक्सी ओपन करता था, तीसरे पेज पे जाता था, अपनी वेबसाइट को सर्च करता था, और उस प्रॉक्सी के थ्रू वेबसाइट पे आराम से 3 मिनट 4 मिनट बिता के वापस आता था। इससे क्या हुआ, एवीडी मेरी बढ़ाई, वेबसाइट का बढ़ा, यूजर इंटेंट मैंने अपनी वेबसाइट का बढ़ाया। और इस तरीके से हम लोग क्या करते थे, कम से कम 2,000-3,000 प्रॉक्सी का यूज हम लोग करते थे, और टॉप पे रैंक हम लोग करा लेते थे, क्योंकि हम लोग प्रॉक्सी माइनिंग यार कर रहे थे। तो भाई जब प्रॉक्सी माइनिंग करते हो ना, तो एक प्रॉक्सी 1 से 3 पैसे की केवल पड़ती है। 1 से 3 पैसे की पड़ती है, आप सेंट में हिसाब लगा लो कितना कम हो गया। तो उसमें इसका यूज कर रहे थे, बट अब यार जब वो प्रॉक्सी माइनिंग वाली टेक्निक बंद हो गई मेरी, तो उसके बाद अब बाई करना होता है तो एक प्रॉक्सी $1-2 की पड़ती है। तो भाई इतना मैं पैसा खर्च नहीं करता। ठीक है, तो ये मेथड मैंने भी बंद यार किया हुआ है। ठीक है, ऐसे स्टैटिक रेसिडेंशियल प्रॉक्सी होती है, डाटा सेंटर प्रॉक्सी होती है, डायनेमिक प्रॉक्सी होती है, ये सारी प्रॉक्सी आप लोग ब्लैक हैट एसईओ में यूज करते हो। और ये मेथड होता है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है जहाँ पे प्रॉक्सी का हम लोग प्रॉपर यूज करते हैं, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट साइट से हमें क्या करना पड़ता है, हमें ट्रैफिक भेजना होता है। और जब हमारा ट्रैफिक कम यार पड़ता है, तो हम लोग यहाँ पे प्रॉक्सी का यूज करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब जब ये सारी चीजें हो जाती है ना, तो भाई अब यहाँ पे एक और चीज आती है, वो आपकी आती है सोशल बुक मार्केट। अगर आप यार वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हो, तो यू नीड सोशल बुक मार्केट। सोशल बुक मार्किंग वेबसाइट आपको पता होना चाहिए, और सोशल बुक मार्किंग वेबसाइट पे आपको इंडेक्स कराना आना चाहिए। सोशल बुक मार्किंग वेबसाइट आई नो सबको पता है, फेसबुक, ट्विटर और ये सारी चीजें होती है, उसके अलावा भी 100 वेबसाइट और होती है। वहां पे आप लिंक पुट करते हो, 100 की 100 वेबसाइट में आपका सोशल बुक मार्किंग हो जाता है, और आपका इंडेक्सिंग हो जाता है आसानी से। तो वो एक तरीका था, अब उससे इंडेक्सिंग नहीं होता, बट आपको अथॉरिटी एक अच्छी खासी मिलती है सोशल बुक मार्किंग के थ्रू। तो मैं आपसे ये चीज बोलूंगा कि अपनी अथॉरिटी बनाओ वेबसाइट की, बाय यूजिंग ऑफ इट। इसके बाद आता है आपका पोर्टल गेम। मेरे को ना एक, जब मैं ब्लैक एड एसईओ सीख रहा था, तो मेरे जो काइंड ऑफ मेंटर बोलोगे या दोस्त बोलोगे, उन्होंने मेरे से बोला था कि भाई अगर तेरे पास पोर्टल है तो तेरे पास ब्लैक एड एसईओ है। मतलब अगर मुझे पता है कि कौन सी वेबसाइट में इंजेक्शन करना है, तो मैं ब्लैक एड एसईओ कर पाऊंगा। अगर मुझे यही नहीं पता है कि मैं कौन सी वेबसाइट में इंजेक्शन करूंगा, तो मैं ब्लैक एड एसईओ कैसे करूंगा यार। जब आपको पता ही नहीं कि जाना कहाँ है, तो आप वो चीज आप कर ही नहीं पाओगे। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कौन से पोर्टल में, कौन से फोरम में, या कौन सी वेबसाइट में जाके आपको इंजेक्शन करना है, कौन सी वेबसाइट में जाके आपको अपने आर्टिकल की पोस्टिंग करनी है। अगर ये चीज आपको पता होगी, तभी आप ब्लैक हैट एसईओ कर पाओगे, अदरवाइज आप ब्लैक हैट एसईओ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप समझ लो। अब यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट, हमारा जो होता है वो होता है कीवर्ड स्टफिंग। देखो जब ना बहुत कम हमें यार, जब इस चीज की चिंता नहीं होती ना कि यार मेरी वेबसाइट बैन हो जाएगी या मेरी वेबसाइट में प्रॉब्लम आ जाएगी, देन हम लोग कीवर्ड स्टफिंग करते हैं।
जहां मैंने आपको बताया कि 100 वर्ड का आर्टिकल हो तो 3 कीवर्ड होना चाहिए, मतलब 3% की कीवर्ड आपको डालना होता है। वहां पे हम लोग 15% की कीवर्ड स्टफिंग करते हैं। क्यों 15% की कीवर्ड स्टफिंग करते हैं? हम लोग गूगल को पुश करते हैं और इसको इंडेक्स कराने का तरीका होता है, तो ऑब्वियसली बात है ये कंसोल के थ्रू तो इंडेक्स नहीं होगा, बट हम लोग गूगल को पुश हम लोग करते हैं कि भाई ये है कीवर्ड, ये है कीवर्ड, तो इस कीवर्ड को ना रैंक क्या कराना है, तो इस कीवर्ड को रैंक कराओ। तो इस वजह से यहाँ पे कीवर्ड स्टफिंग का रोल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जब मेरे को डिफरेंट डिफरेंट, देखो यहाँ पे तो मैं नहीं बोल सकता, आप जब मेरे को पर्सनली कांटेक्ट करोगे तब मैं बताऊंगा कि कैसे मैं कीवर्ड स्टफिंग या डिफरेंट डिफरेंट चीजें मैं करता हूँ। ठीक है, फिर वो अगर आप लोग मेरे को ज्वाइन करते हो तो ठीक है, तो वहां पे कीवर्ड स्टफिंग का रोल बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, इसके अलावा क्लोकिंग, दिखाना कुछ और है दिखेगा कुछ और। क्या बोला मैंने? दिखाना कुछ और है दिखेगा कुछ और। मैंने मान लिया कि मैं किसी हेल्थ की वेब, मुझे केवल ट्रैफिक से मतलब है और हेल्थ की वेबसाइट है, मैं वहां पे पोस्ट डालूंगा हेल्थ की, कि भाई जो वेबसाइट वाला है ना मेरे पोस्ट को डिलीट ना करे। और जैसे ही कोई यूजर उस पोस्ट पे आएगा, बॉट आएगा तो उसको केवल हेल्थ की पोस्ट दिखेगी, लेकिन यूजर हेल्थ की पोस्ट पे आएगा तो वो पहुंच जाएगा गेमिंग। इसको हम लोग कहते हैं क्लोकिंग। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं क्लोकिंग। ठीक है, तो ये सारी चीजें ब्लैक एट एसईओ में बहुत ज्यादा की जाती हैं। इसके बाद आता है आपका लिंक जूस। ये तो कोई यार पीबीएन का ही पार्ट हो गया एक प्रकार से, कि जब हम लोग बहुत सारी हाई अथॉरिटी वेबसाइट के साथ अपनी वेबसाइट को ऐड करते हैं तो लिंक जूस मिलता है। और जब आपकी वेबसाइट को लिंक जूस मिलता है तो आपकी वेबसाइट ऊपर रैंक होने लगती है, गूगल के फर्स्ट पोजीशन पर रैंक होने लगती है। और हमारा टारगेट यही रहता है कि हमें गूगल के फर्स्ट पोजीशन पे ही रैंक होना है। इसके अलावा एंकर टेस्ट, ये काइंड ऑफ कीवर्ड स्टफिंग ही की तरह होता है, कि एक ही टेक्स्ट को बार बार हम लोग वेबसाइट में यूज करते हैं। इसके बाद आता है हिडन टेक्स्ट। मैंने वेबसाइट पे क्लिक किया और मैं किसी और वेबसाइट पे पहुंच गया, या कोई वेबसाइट पे एक ऐसा टेक्स्ट जो केवल यूजर को दिखेगा, बॉट को नहीं दिखेगा, तो उसे हम लोग कहते हैं हिडन टेक्स्ट। तो वो हिडन टेक्स्ट यूज करना तो ऑब्वियसली बात है, इसके बारे में डिटेल में यहाँ पे बात नहीं कर सकते। इसके बाद आता है आपका लिंक फार्मिंग। मतलब मैं किसी और की वेबसाइट में पीडीएफ डालकर एक लिंक फार्म कर रहा हूं कि बंदा पीडीएफ पे जैसे क्लिक करेगा मेरी वेबसाइट पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिंक लिंक फार्मिंग कहते हैं। तो ये भी चीज हम लोग ब्लैक एट एसईओ में यूज हम लोग करते हैं। आपको सर्च इंजन की एल्गोरिदम और पॉलिसीज को समझना बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर आप सर्च इंजन की एल्गोरिदम और पॉलिसीज को नहीं समझ रहे हो तो आप ब्लैक एट एसईओ कभी करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया। तो कि सर्च इंजन और एल्गोरिदम का ना बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है, तो इस चीज को ना समझना पड़ेगा। कोई भी आर्टिकल आप डाल लो, नो डाउट आपको ना थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे, बट वो एल्गोरिदम के हिसाब से होना चाहिए। तो मैं आपसे ना एक रिकमेंडेशन करूंगा, अगर आप सच में एसईओ में करियर बनाना चाहते हो ना, तो सर्च इंजन एल्गोरिदम्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ो। सर्च इंजन एल्गोरिदम एंड पॉलिसीज के बारे में तगड़े ढंग से पढ़ो। अगर तुम उसके बारे में तगड़े ढंग से नहीं पढ़ रहे हो तो आप एसईओ में कोई करियर नहीं बना सकते, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, सर्च इंजन एल्गोरिदम यहाँ पे आज जाना है, न्यू टैब पे सिंपल से यहाँ पे आपको लिखना है सर्च इंजन इंजन एल्गोरिदम। ठीक है, और इसको ना यार अच्छे से पढ़ो, इसको अच्छे से पढ़ो। ठीक है, कि क्या क्या चीजें ये मांग रहा है। ये सर्च इंजन एनालाइज मैन्युफैक्चर इंक्लूडिंग वेबसाइट यूआरएल, कंटेंट, इमेज एंड स्पीड, ये चीज के बारे में अच्छे से समझो। ब्लैक एट ऐसे करोगे तो इसका मतलब ये नहीं कि तुमने बस एक कुछ भी बना दिया और वो तुम्हारा रैंकर कर जाएगा, नहीं। जब हम लोग ब्लैक एट एसईओ भी करते हैं ना, तो हम लोग हर एक चीज को प्रॉपर ढंग से समझते हैं कि यार कैसे हम लोग को चीजों को करना है, कि गूगल उस चीज को ना यार डाउन ना करे, वो गूगल उस चीज को ना वहीं पे रखे। अगर मैं ये चीज करता हूँ ना कि यार गूगल हम उस चीज को वहीं पे रखे, तो यकीन मानिए हम वहां से एक बहुत अच्छा रिजल्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप समझिए। हमें यूजर एक्सपीरियंस के बारे में ध्यान देना पड़ेगा, हमें पेज क्वालिटी के बारे में ध्यान देना पड़ेगा, हमें पेज रिसेंसी के बारे में जानना पड़ेगा। पेज रिसेंसी के बारे में कि यार कैसे आप आगे उसको अपडेट करते जा रहे हो, अकॉर्डिंग टू द न्यूज, अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन, आप कैसे उसको अपडेट करते जा रहे हो। लिंक स्ट्रक्चर के बारे में ज्वाइन बात करना पड़ेगा, कि वेबसाइट के अंदर आपने कितना अच्छा लिंक स्ट्रक्चर आपने रखा हुआ है। ठीक है, डोमेन अथॉरिटी के ऊपर, जिसके बारे में मैं डिटेल में पहले भी बात कर चुका हूँ, और सोशल सिग्नल, इन सब चीजों के बारे में आपको डिटेल में चीजों को सीखना पड़ेगा। तो मैं यार सजेशन दूंगा कि आप जल्दी से, मतलब जब भी आप अपना एसईओ स्टार्ट करने वाले हो ना, उससे पहले आप सर्च इंजन एल्गोरिदम के बारे में
तगड़े ढंग से आप पढ़ना आप चालू कर दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाइयों, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप इस चीज़ को नहीं कर रहे हो तो आप मिस आउट फिर कर जाओगे। आप देखो यहाँ पे ना कंटेंट ऑटोमेशन, कंटेंट स्पिनिंग, ये सारी चीज़ें सेम है, बट मैंने जानबूझ के यहाँ पे डाल दिया क्योंकि यार कुछ लोग इस नाम से जानते हैं। तो आप स्क्रैपिंग कर रहे हो, ऑटोमेशन कर रहे हो, ये सारी चीज़ें वही है। उसके लिए बहुत सारे टूल्स यूज होते हैं, टूल्स, और कुछ लोग यार बंदे रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा आप बाय बैकलिंक बायर कर लेते हैं। देखो बैकलिंक बाई करना ना यार, फाइवर वाइवर से देखो मैं सजेशन नहीं देता। अगर आपको कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो सेम निच की 2000 3000 यार वेबसाइट हो जिसके पास, उससे बैकलिंक बाय करो, अच्छा रहेगा। स्कीमा मार्कअप को यूटिलाइज करना, इसको यहाँ पे तो नहीं बता सकता, बट यू नो ये दो चीज़ों के बारे में ज़्यादा अभी यहाँ पे बात नहीं कर सकता। इसके बारे में आप खुद खुद आप पढ़ लीजिएगा कि स्कीमा मार्कअप का यूज़ कैसे करते हैं और कंटेंट को हाइड कैसे करते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। वही आपका सिंपल सा होता है, क्लोकिंग टाइप के काम काम हो जाता है कंटेंट हाइडिंग में, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसके अलावा स्पॉन्सर्ड पोस्ट पेजेस एंड पोस्ट, ठीक है। ये तो पहले क्या होता था यार, पता है, जब यार क्लिक बैंक के लिए हम लोग प्रमोशन करने करते थे, तो हम लोग कुछ वेबसाइट से ना पोस्ट बाय कर लेते थे, ठीक है। तो ऐसे ही ना बहुत सारी चीजें यार करी हुई हैं। तो आप ये देखिएगा कि कौन सी वेबसाइट से आप कौन से पेजेस या पोस्ट बाई आप कर सकते हो, और वहां से कुछ लोग वेबसाइट रेंट पे ले लेते हैं। बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजें यहाँ पर चलती हैं जिनको आप काम कर सकते हो, जिनके ऊपर, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा बहुत और चीजों के बारे में डिटेल में देखेंगे। मैं देखो सिंपल सी चीज आपको क्या मैं बोल रहा था कि यार मैं ना पीबीएन के ऊपर थोड़ा सा डिटेल में थोड़ी बहुत चीजें और बताऊंगा, क्योंकि मैक्सिमम देखो मेरा जो मेन खेल है ना यार, मैं अपना अपना पर्सनल बता रहा हूँ। मेरा मेन जो सब कुछ है वो केवल और केवल पीबीएन। जो भी वेबसाइट रैंक में कराता हूँ मैं पीबीएन की हेल्प से कराता हूँ। ब्लैक एड एसईओ में बहुत बड़ा रोल निभाता है पीबीएन, क्योंकि मैंने उस हिसाब से वो चीजें बनाई हुई हैं, ठीक है। तो पीबीएन में आपको क्या करना है, रेफरिंग डोमेन, जो भी आपने, मैंने मान लिया कि 1000 वेबसाइट के साथ आपने चीजें यार बना ली है, तो रेफरिंग डोमेन, जो डोमेन आपको रेफर कर रहे हैं उस चीज के ऊपर मेन फोकस करो। डोमेन रेटिंग के ऊपर फोकस करो, डोमेन अथॉरिटी के ऊपर फोकस करो, आउट गोइंग बैकलिंग के किसको किसको बैकलिंग दे रहे हो उसके ऊपर फोकस करो, क्लाउड होस्टिंग इसके ऊपर फोकस करो, और उसके बाद उसको मनी साइट पे जोड़ो। तो ये चीज मैं तुमसे बोलूंगा पीबीएन में करना है तुमको। पीबीएन बना दो तो सिंपल सा ये चीज सबको कि यार हाँ मैं ऐसे काम कर रहा हूँ, मैंने यार 10 वेबसाइट ली है ना। अगर मैं 10 वेबसाइट, देखो एक तो ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि तुमने आज तुम बैठे तुम 2 दिन में पीबीएन बना के रख दोगे। महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना लगेगा। अगर कोई ऐसा बंदा जो मेरे साथ मिलकर पीबीएन बनाना चाहता है और वो इन्वेस्टमेंट उठा सकता है और चीजें देख सकता है, वो मुझे कांटेक्ट करे, उसका मैं पीबीएन बना के मैं पूरी पूरी हेल्प करूंगा उसके यार पीबीएन यार बनवाने में, ठीक है। तो क्या होता है, 10 सेम टाइप के डोमेन होते हैं, फिर उनको नेटवर्किंग के थ्रू हम लोग जोड़ते हैं। तो यही हमारा सिंपल सा पीबीएन होता है, और वहाँ पे हमें क्लाउड ड्रॉपलेट यूज करते हैं, क्लाउड होस्टिंग यूज करते हैं। तो बहुत एक एक ये कॉम्प्लेक्स चीज होती है जिसका यूज हम लोग करते हैं, और इसके थ्रू जब हम लोग कोई भी नई वेबसाइट, जितनी भी फ्यूचर में रैंक हम कराना चाहते हैं ना, तो 1 2 हफ्ते के अंदर इसकी मदद से रैंक करा सकते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा बेसिक ब्लैक हेड एसईओ, एडवांस ब्लैक हेड एसईओ और वाइट हेड एसईओ। पूरा मैंने एसईओ का ना यार चीड़ फाड़ निकाल के मैंने रख दिया है। इससे ज्यादा एसईओ में कुछ है नहीं, ठीक है। अगर जितनी चीजें मैंने यहाँ पे बताई ना, अगर ये सारी चीजें तुमने तमीज से कर ली ना, तो मैं लिख के दे रहा हूँ कि तुम्हें एसईओ में कुछ कभी सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और एसईओ में तुम सानी यार बन जाओगे अपने आप, ठीक है। अब जिसको ये चीजों नहीं सर, मेरे को ये सारी चीजें बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में सीखनी है, मेरे को ये सारी चीजें बिल्कुल प्रैक्टिकली करनी है। तो अगर आपको सारी चीजें बिल्कुल प्रैक्टिकल करनी है, आपको लाइव करना है, आपको मेरे साथ जुड़ना है। देखो सबसे पहले चीज, जिसको बेसिक में ऐड होना, जो बिल्कुल बिगिनर होगा, जिसको बेसिक में ऐड होना है, तो वो सिंपल सा मेरे को मैसेज लिखेगा कि सर मुझे बेसिक ब्लैक हैट एसईओ सीखना है। जिसको एडवांस में ऐड होना है, वो मुझे सीधे मैसेज या लिखेगा जिसको एडवांस ब्लैक हैट एसईओ में ऐड होना है। यहाँ पे हम लोग सीधे पोर्टल्स में काम करेंगे, और यहाँ पे हम लोग सीधे पीबीएन के ऊपर काम करेंगे। तो दोनों में टाइम लगेगा, बट यहाँ पे आप रैंकिंग बहुत आसानी से करना सीख जाओगे, ठीक है। तो जिसको जिसमें ज्वाइन करना है, वो बेसिक ब्लैक हैट एसईओ में जिसको ज्वाइन करना है, वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है कि सर मुझे बेसिक ब्लैक हैट एसईओ में ज्वाइन होना है। जिसको एडवांस ब्लैक हैट एसईओ में ज्वाइन होना है, वो मेरे को कांटेक्ट कर सकता है। एडवांस ब्लैक हैट एसईओ में ज्वाइन होना है। एडवांस में क्लिक बैंक में सेल बहुत आसानी से आती है, यहाँ पे भी हम लोग क्लिक बैंक की सेल निकालते हैं। इसके अलावा इसमें वेबसाइट आपकी टिकी रहती है बहुत ज़्यादा, यहाँ पे डेली काम करना होता है। ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दी हैं। नीचे नंबर दिया हुआ है, जिसको भी कांटेक्ट करना हो मेरे को कांटेक्ट कर सकता है। एंड
दिस इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग। अगर आप एसईओ सीख जाते हो तो देन यू आर गोइंग टू मेक योर करियर ग्रेट। ठीक है। तो जिसको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, जिसको और इन चीज़ों के बारे में जानना है, वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है। नीचे मैंने नंबर दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच।